कर रहा हूँ सबको ताकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। अच्छा चले, अब मेरे सामने एडा का चार्ट खुला हुआ है और चार्ट में नीचे आरएसआई भी एक्टिव है। आरएसआई का मैंने आप सबको बताया था कि कैसे इंप्लीमेंट होता है। मैं दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ कि आप बाइनेंस चार्ट पे जाते हैं, यहाँ पर आके ये ट्रेडिंग व्यू आ रहा है, आप ट्रेडिंग व्यू ऑन करते हैं और ट्रेडिंग व्यू ऑन करने के बाद आप इधर जाते हैं ट्रेडिंग टेक्निकल इंडिकेटर्स पे और इधर आरएसआई लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और यहाँ पे कुछ वैल्यूज आ रही हैं 30, 40, 50, 60, 70। अब मैंने कोर्स में भी टाइप यही किया है, लिखा जो है वो सब यही लिखा है कि 30 और 70 इंपॉर्टेंट लेवल है। 70 जो होता है इसका मतलब होता है ओवर बाउट, 30 का मतलब होता है ओवर सोल्ड। तो एक पुराना फिनोमेना था कि यार जब भी 70 पर आता है कोई भी कॉइन आरएसआई आता है, इसका मतलब ये वो ओवर बाउट है, उसको नीचे आना ही आना है। तो लोग वहाँ से शॉर्ट कर देते थे। अच्छा, अब इसमें टाइम भी लग जाता है, हो सकता है ये अब जैसे 4 आवर है, अब ये 4 घंटे का जो है इसमें जैसे इनपुट आ रही है ना, इनपुट में ये 14 जो लिखा हुआ है, 14 मतलब ये 14 कैंडल पीछे की कहानी बता रहा है सर। कि 14 कैंडल 14 मल्टीप्लाई बाय 4, 28, 48, 48 मतलब 4 दिन, 2 दिन सॉरी, 24 घंटे वाले 2 दिन है। 2 दिन का एवरेज आपको यहाँ पर बता रहा है, उसके हिसाब से चल रहा है। ये अभी 2 दिन का एवरेज जो है एडा का, वो RSI 44 चल रहा है, मतलब मीडियम है। लाइक जैसे आपके सामने साइड वेज है, यहाँ से शुरू हुआ था यहीं पर ही है, ये सारी चीज़ें। अब 1 आवर पे जाते हैं तो 1 आवर पे 14 डे पे आपके सामने है कि ऐसे ही नीचे आया और ये साइड वेज जाना शुरू हो गया। तो साइड वेज अभी है वही 47, लेकिन नीचे आया था इधर, यहाँ से फिर वापस चला गया आपके सामने। तो 1 आवर एक छोटा टाइम फ्रेम है। अब इसके अंदर आप ये देखें, अगर आप यहाँ से ट्रेड लगाते हैं तो ये 4 तारीख 4 सितंबर है। 4 सितंबर से आज जो ये साइडवेज ऊपर आया हुआ है, ये 5 सितंबर को 11 बजे आएगा और ये 4 बजे मेरे ख्याल से कल दोपहर 4 बजे ये RSI बिल्कुल नीचे था। आप इसको अगर लॉन्ग करते तो जाहिर सी बात है थोड़े हर्डल्स आते हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन आप ये देखो नीचे आने के बाद यार ये लाइनें नहीं खींचो ना यार। ट्रेनिंग ग्रुप है, मैं यहाँ पर सब कुछ इसलिए रखता हूँ ऑन कि आप लोगों को सुकून में रहो। बहरहाल ये RSI आपने यहाँ से यार ये देखो पूरा है ना, टेम्पो तोड़ देते हो यार। RSI यहाँ पर है, यहाँ से आप इसको लॉन्ग करते हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म मतलब अभी 1 डे 1 आवर वाला जो है उसने एक दिन में आपको यहाँ से यहाँ पहुँचाया। लाइक अगर आप इधर थे और वो इधर ये था कि 2.7 से अभी आप 2.8 पे होते एडा के अंदर, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता। अब होता है इसमें ये, लोग क्या करते हैं बड़े ट्रेडर्स कि इसमें लेवरेज अपनी रखते हैं 20, जो कि हम रिकमेंड नहीं करते और बाइनेंस भी नहीं करता। बाइनेंस खुद बोलता है जब आप 10 से ऊपर जाते हो तो ये लेवरेज ज़्यादा है, रिस्क बढ़ जाता है, ये सारी चीज़ें। तो अब यहाँ से आप मार्जिन लोग ज़्यादा ज़्यादा लगाते हैं जो डेली ट्रेड करते हैं, 5-5 मिनट की या 10-10, 5 घंटे की सॉरी 5 घंटे की 10 घंटे की, वो लोग करते ही हैं, वो मार्जिन ज़्यादा लगाते हैं बनस्बत इसके कि वो लोग लेवरेज ज़्यादा रखें। तो वो 300-400 लगाते हैं। वो 300-400 अगर आप लगा रहे हो और वो यहाँ तक आ रहा है तो आपको कितना परसेंट प्रॉफिट होता है ये एक मिनट देख लेते हैं। इससे आप 2.75% प्रॉफिट में होते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती इधर। लेकिन अब देखें तो ये ऊपर भी गया है, ये देखें इधर। तो जब ये इधर गया था 4.25% प्रॉफिट था। तो लोग ये करते हैं ज़्यादा पैसा लगाते हैं कि जल्दी बाहर आ जाएंगे, ये स्ट्रेटेजी होती है उनकी। तो अभी ये ऊपर जा रहा है, अब ये जल्दी चला गया, मतलब अभी एक दिन पूरा अभी अभी हुआ है, 24 घंटे के अंदर लोगों को इतना प्रॉफिट होता है एडा में। मार्केट क्योंकि स्लो है। अब हम इसको और शॉर्ट टाइम फ्रेम पे करते हैं, लाइक फर्स्ट करें 15। तो आपके सामने 15 ये देखें, ये कल की ही कहानी है ये वाली कि RSI इस टाइम पे यहाँ था और यहाँ से यहाँ आ गया। ये सेम वही है सब कुछ, के प्रॉफिट इतना होगा। अब
डिपेंड ये करता है आपने यहाँ से लिया इधर बेचा या यहाँ बेचा। आप ये देखें कि 63 RSI के ऊपर इसने अगर बेचा है तो यहाँ पे इसको प्रॉफिट क्या हो रहा है ये देखें, 4.25, वही सेम। और ये आपको आज रात 2 बजे 2:30 बजे तक, ये 2:30 बजे रात में यहाँ तक गया था तो आपको इतना प्रॉफिट 4.25% प्रॉफिट हो जाता। तो इस चीज़ को बस थोड़ा सा नोट किया करें कि आपको कब आना है ट्रेड में और कब जाना है। लेकिन अब इसके लिए मैंने ये किया है कि इसमें थोड़ी सी वैल्यूज चेंज की हैं, ये एक सीक्रेट भी है कि आप इसमें और सिक्योर हो जाते हो। तो वो क्या है कि आप अपने यहाँ पे जो RSI है वो जो ओवर बाउट वाला है उसको आप 80 कर दोगे, और ओवर सोल्ड वाला जो है उसको आप 20 कर दोगे। उसमें होगा ये कि बिल्कुल जो बाहर जा चुकी होंगी वैल्यूज वो आपको नजर आएंगी। लाइक आप ऐसे ही किसी में नहीं कूदोगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है 70 में, जैसे फर्ज करें यहाँ था कि बिल्कुल टच करते ही वो ऊपर भी चले जाता है, क्रॉस भी हो जाता है। लाइक आपने जैसे ही क्रॉस किया, अभी फर्ज करें अगर ये 70 है, यहाँ पर आते ही आप लॉन्ग कर देते, शॉर्ट कर देते उसको। लेकिन क्या देखें आप इस चीज को कि ये ऊपर गया है, मैक्सिमम कहाँ गया, 80 पे गया। अब आप यहाँ से अगर इसको शॉर्ट करते तो आप भी देखो, इस चीज को देखो, और अगर आप प्रॉफिट वाइज देखो कि कितना होता है इसके अंदर, 5.53% शॉर्ट के ऊपर यहाँ तक। फिर उसके बाद अगर आप लॉन्ग टर्म देखोगे इसको, और ये कहाँ से, सिर्फ 2 तारीख से 4 तारीख तक, ये 10% दे रहा है आपको यहाँ तक, जो इसका मैक्सिमम है। अब इस तरह की आप 10-12 ट्रेड करते हो पर डे एक दिन में, तो आपका प्रॉफिट अच्छा खासा बन जाता है। इस चीज को माइंड में रख के आप ट्रेड किया करो। तो इन वैल्यूज की सिर्फ एक ही अपडेट थी कि आप ये वैल्यूज चेंज कर दो। लाइक ये बिल्कुल बियॉन्ड है कि मतलब 20 पे कोई RSI जाता है तो आप आग बंद करके उसको लॉन्ग कर सकते हो। लेकिन बात वही है कि कभी कभार बहुत सारे इंडिकेटर्स काम नहीं करते, और एक इंडिकेटर काम नहीं करता, बहुत सारे उसको यूज करने पड़ते हैं। तो कभी कभार आप ये भी करो कि एक इंडिकेटर आपने लगा लिया, उसके बाद आप जाकर देखते हो कि यहाँ से तो आपने इसको लॉन्ग कर दिया है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि BTC अपने रेजिस्टेंस पे हो, BTC वहां से रिजेक्ट होके जब नीचे आएगा तो ये तो और नीचे चला जाएगा, तो आपको लॉस नहीं हो उसके अंदर। तो ये थोड़ा सा देखा करो। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी देखो कि जब यहाँ पर आप हो तो BTC कहाँ है, रेजिस्टेंस के ऊपर अगर है, और हो सकता है वो क्रॉस कर दे। तो जब BTC रेजिस्टेंस पे हो अपनी, तो कभी भी आप इसको, हमेशा साइडवेज हो तो अच्छा होता है वैसे ट्रेड लेना किसी भी ऑल्ट में। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि यहाँ पर आप हो और BTC अपनी रेजिस्टेंस पे हो, आपने शॉर्ट कर दिया और BTC ने रेजिस्टेंस क्रॉस कर दी और वो ऊपर जा रहा है, तो आप तो लिक्विडेट हो जाओगे क्योंकि पॉइंट तो ऊपर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखा करो, और मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि शॉर्ट को अभी इतनी अहमियत ना दें जितनी लॉन्ग को दें। लाइक ये वाला एरिया जो है, इस एरिया को ज़्यादा आप कंसिडर करें बनस्बत इसके, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन सही नहीं होती। शॉर्ट में कभी कभार आपको मतलब वो दे तो देता है, करता वही है जो इंडिकेटर कह रहा है, लेकिन मसला ये है कि कभी कभार वो बीच में ना काफ़ी हार्ट अटैक देता हुआ जाता रहता है। जैसे हमने उस दिन LTC को शॉर्ट किया, LTC शॉर्ट किया, वो अच्छा खासा माइनस में चला गया, मैंने हेज मोड लगाया हुआ था तो कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन फिर वो प्रॉफिट भी दे के गया मुझे, मैंने सबकी ट्रेड भी यहाँ पे क्लोज करवाई। तो इस तरह के मसले आ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम BTC चल रहा था, ऊपर जा रहा था, तो LTC भी दबा के ऊपर जा रहा था, ये सब कुछ चल रहा था। बहरहाल ये चीज़ आपको सिखा दी है, दिखा दी है। अब दूसरी चीज़ के ऊपर जाते हैं, फिबोनाची पे। अच्छा, फिबोनाची का सीन क्या है, फिबोनाची सेम वही है कि लोअर लो हायर हाई वाला सीन है कि आपको, अच्छा फिबोनाची हमेशा लोग करते ही हैं बड़े ट्रेडर्स, उसको लॉन्ग टाइम फ्रेम वाले जो चार्ट होते हैं उसके ऊपर यूज़ करते हैं, लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन के लिए करते हैं बड़े ट्रेडर्स। तो मैंने यहाँ से चेंज किया है, और ऐदा कुछ कॉइन्स ऐसे हैं अभी जो अपना मतलब BTC जब से नीचे आया है, BTC नीचे आने के बाद से अब तक अपना ATH जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। मतलब लाइक BTC जब 64 पे था तो एडा शायद 2.64 पे था, लेकिन एडा शायद 3.1 पे जा चुका है। ऐसे ही 4-5 कॉइन है, लाइक लूना है और सोल है, रूने रूने है, और एक और भी था यार, मेरे ख्याल से यही है।
4-5 पॉइंट है जो अपने एटीएच क्रॉस कर चुके हैं अभी तक। तो उसमें थोड़ा सा मसला ये है कि वो अपनी करेक्शन के लिए नीचे आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अब जैसे एडा है, बहुत लोग बोलते थे, कल उन्होंने बोला था कि यार एडा ले लें, मैंने मना किया, आपके सामने क्या हो रहा है एडा का हाल। तो ये चीज़ें हैं। अब हम यहाँ पे फिबोनाची इम्प्लीमेंट करेंगे इंडिकेटर। तो फिबोनाची के लिए सेम वही है, आप यहाँ पे जाओगे, बल्कि इसमें तो यहाँ आ जाता है, इसमें पिच फॉर्क वाले में फिबोनाची रिट्रेसमेंट आता है। आप यहाँ पे सबसे लोअर लो, जहाँ से इसका अप ट्रेंड शुरू हुआ, आप वो पिक करोगे और हायर हाई कैंडल तक, जहाँ तक ये गया है वहाँ तक लेके चले जाओगे। इसकी वैल्यूज ये आ रही हैं, ये इसका रेशो होता है, यहाँ तक लॉक कर दो। अब आपको ये चार्ट क्या कह रहा है, ये चार्ट ये कह रहा है कि यहाँ से ड्रॉ करने के बाद इसकी जो मेन रेजिस्टेंस थी वो ये थी, ये लाइक यहाँ पर ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हो रही थी, इधर साइडवेज गया, उसके बाद जैसे ही इसने इसको क्रॉस किया अच्छे वॉल्यूम के साथ, कैंडल फ्लिप की, तो इसने इसको ब्रेक कर दिया। फिर ये भी, ये वाली कैंडल भी ऊपर ही क्लोज हुई, तो ये सेम वही है कि ऊपर जा रहा था। अच्छा, अब उसके बाद ये छोटा एरिया आ रहा है, फिर ये रेशो होता है जिसको गोल्डन रेशो बोलते हैं हम लोग, ये वाला 618 और 65 वाला। इसमें 90% ऐसा होता है कि कोई भी कॉइन जब इस एरिया में आता है 90%, तो उसको ऊपर जाना है। अभी हुआ क्या, आपके सामने ये एडा यहाँ पे जो आ रहा है गोल्डन रेशो, जहाँ पे इसने एडा ने यहाँ पर आके ब्रेक किया, मे भी पॉसिबल यहाँ बीटीसी की तरफ, तो ये आया नीचे, लेकिन इसने यहाँ पे सस्टेन किया। आपके सामने एडा बहुत स्ट्रॉन्ग चलता है बीटीसी के अगेंस्ट, इतना नहीं गिरता जितने दूसरे कॉइन्स गिर जाते हैं, लाइक एलटीसी हो गया, ईटीसी हो गया, जेड जेडईसी, बहुत सारे हैं। ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग चलता है। तो ये नीचे आया, नीचे आने के बाद इसने कैंडल फ्लिप की, फिर इसने रिटेस्ट किया इसको, और रिटेस्ट में कामयाब हुआ, ये गोल्डन रेशियो में आया। उसके बाद रिजल्ट आपके सामने के फौरन ऊपर जाए। ऊपर जाने के बाद ये फिर साइडवेज चला है अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में। अब लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो करते ये हैं कि यहाँ से ट्रेड ली उन्होंने, टेक प्रॉफिट यहाँ पे लगाया, यहाँ से ट्रेड लेने के बाद जब ऊपर जा रहे हैं तो स्टॉप लॉस भी यही वाली सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है उनकी स्टॉप लॉस है। उसके बाद वो चल रहे हैं, जाहिर सी बात है रोलर कोस्टर राइड तो होती है हर ट्रेड में। ये ऊपर गया, हो सकता है यहाँ पे इसने प्रॉफिट ले लिया हो कि ये अब नीचे जाएगा, हो सकता है क्योंकि रिटेस्ट कर रहा है। ये देखें, इसकी एक रेजिस्टेंस ये वाली है, ये इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था, ये यहीं पर ही आके रुक रहा है। अब सेम यही हुआ, इसको रेजिस्टेंस को इसने क्लियर किया, कैंडल ऊपर बनी, कैंडल फ्लिप बोलते हैं इसको, कैंडल ऊपर बनी, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, सेम साइडवेज, फिर उसके बाद दोबारा ब्रेक किया, फिर ऊपर कैंडल फ्लिप हुई, फिर ऊपर। अब यहाँ पर आके, अब वॉल्यूम भी होता है कि बहुत कम टाइम में एडा ने ये काम किया है कि इतना ऊपर गया, तो इसको वॉल्यूम भी चाहिए। अब यहाँ पर आके वॉल्यूम का इशू आया, ये साइडवेज गया, फिर जब ये नीचे आया, अब ये देखें, ये सब कुछ चल रहा है। अब ये नीचे आया, नीचे आके इसने जब इसको ब्रेक किया, नीचे कैंडल बनी, फिर यहाँ पर आ गया। अब ये कोई इसकी फिबोनाची के हिसाब से सपोर्ट तो नहीं है, लेकिन इसने यहाँ पर दोबारा वॉल्यूम गेन किया और इसको वापस क्रॉस किया, तो एडा बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहा था। अभी सेम ये यही कर रहा है यहाँ पर भी। आप ये देखो, इसने एडा ने किया क्या है। अब जो मार्केट चलने वाली चीजें होती हैं, कि मैंने कल किसी ने सवाल पूछा था कि पीडीएफ वगैरह शेयर करने की बात की गई थी, वर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कि हम आपको बताएंगे मार्केट कैसे चलती है। उस पर थोड़ा सा एक आपको हिस्सा बताता हूँ कि हर क्वाइन के पैटर्न को फॉलो करें, कि जब से उसका अप ट्रेंड शुरू हुआ है वो कर क्या रहा है। अब आपके सामने, मेरे सामने बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं जो यहाँ पे काम कर रही हैं। अब वो क्या है कि एडा क्या कर रहा है, एडा जब भी आ रहा है ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद बीच में आके एकदम से नीचे आता है करेक्शन के लिए, साइडवेज चलता है, फिर उसके बाद ऐसी लैडर ट्रेड वगैरह स्टेज पर चल रही होती है, फिर उसके बाद ब्रेकआउट करता है, फिर उसके बाद रुकता है थोड़ा सा साइडवेज, सेम वही इसने यहाँ किया, फिर उसके बाद ब्रेकआउट कर रहा है, फिर अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फिर दोबारा नीचे आता है, करेक्शन करता है, फिर ब्रेकआउट करता है, फिर दोबारा साइडवेज चला जाता है, फिर ब्रेकआउट करता है, फिर सेम वही, ये आपके सामने सब कुछ ये जो कर रहा है। अब क्या है, यहाँ पर भी सेम उसने यही किया, फिर उसके बाद ऊपर जाने के बाद फिर दोबारा सेम किया। अब मे भी पॉसिबल अब वो यहाँ से क्रॉस कर जाए, जो हो सकता है, क्योंकि ये एक दफा ट्राई कर चुका है अपने इस चीज को, इस रेजिस्टेंस को।
इसने रिटेस्ट किया, अब क्या कर रहा है, यहाँ से रिटेस्ट किया कि नहीं मैं अभी क्रॉस नहीं कर सकता, मैं और वॉल्यूम के साथ वापस आऊंगा। तो यहाँ आया, यहाँ आके इसको क्रॉस करेगा, ये चीज होती है। अब इसके बाद आप क्या देखते हो, मार्केट को रीड करने के लिए, अब ये तो ऐड है, ऑल्ट है, अभी फिलहाल थर्ड पे है, लेकिन मार्केट कैप इसका अहमियत रखता है अगर थर्ड पे है तो। और जैसे इथेरियम का मार्केट कैप है वो अहमियत रखता है, ऐसे इसका भी थोड़े टाइम में हो जाएगा ऐसा। यह बहुत अहमियत होगी इसकी कि अगर ये नीचे आएगा तो मार्केट नीचे आएगी। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अब एडा को कौन फॉलो कर रहा है ये देखें जाके। अब एडा को जो फॉलो कर रहा है वो सेम नहीं करता है ऐसे, तो यूं कर रहा हूँ, एक कॉइन ऐसा होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ कोई ना कोई, कि जो ऐसे ब्रेकआउट करेगा अपने गोल्डन रेशियो से, गोल्डन पॉकेट से ब्रेकआउट करेगा, ऐसे ही कोई और भी कॉइन होगा जो यूं चल रहा होगा और गोल्डन पॉकेट की तरफ आ रहा होगा। फिर उसके बाद सेम जैसे ये है, जैसे एडा ने आज किया है, ऐसा कोई और कॉइन होगा जो यहाँ पर इस टाइम होगा, इधर होगा अभी, और ऐसी पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। तो इस चीज को प्रिडिक्ट किया करें। ये जो राइट बाय सिग्नल देते हैं ये बिल्कुल दिमाग वाली चीजें होती हैं कि एक इंडिकेटर वगैरह तो वो लाइनें तो खींचते नहीं है, चीजें ज्यादा यूज नहीं करते, सिर्फ वो ये करते हैं कि यूं लाइन खींच ली देखने के लिए, हाँ बस सही है। लेकिन वो ज्यादातर ये चीजें होती हैं कि माइंड वाली, थोड़ी सी माइंड रीडिंग वाली, कि चार्ट ऐसे रीड करते हैं कि यार ये कॉइन चल रहा है, ये इसको फॉलो कर रहा है, अब इसने ये किया है तो कल वो चीज वो करे, यही सेम चीज वो भी करेगा। तो अब वो टाइमलाइन होती है कि वो अलार्म सेट कर देते हैं कि यार इस टाइम पे इसको लॉन्ग करना है, इसका सिग्नल देना है लोगों को। तो ये अलार्म वगैरह सेट करके वो बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद जैसे ही वो वहाँ पे आता है वो लॉन्ग करने का सिग्नल दे देते हैं, और वो आपके सामने रिजल्ट जो भी आता है। जैसे अभी बैंड का हुआ है, बैंड का उन्होंने सिग्नल दिया, कैसा गया है वो। ये चीज़ें ये आपको थोड़ी सी ये वक्त के साथ आएंगी, ये ऐसे एकदम से नहीं आ जाती, वक्त आपको सिखाता है ये सारी चीज़ें। बस यही है कि आप लोग ट्रेडिंग करते रहो। ये हो गया यहाँ पर। अच्छा, किसी और चार्ट के अंदर भी कर लेते हैं, डॉट में करते हैं। देखें डॉट ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि उसकी तरह ही। हम देखें सेम वही चीज़ है आपके सामने, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती हैं। यही चीज़ गोल्डन पॉकेट हो गया, इसने इधर यहाँ पर आया, यहाँ से आता ही बूम, फिर उसके बाद दोबारा इसने रिटेस्ट किया इस चीज़ को, फिर बूम निकल गया ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हैं, फिर इसने ब्रेकआउट किया, फिर ये नीचे आया, वही बीटीसी वगैरह जो मसले चल रहे थे। फिर ये देखें डॉट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो काम करती हैं। अब आप ये भी कर सकते हो कि कोई भी कॉइन आप ले रहे हो, फर्ज करो आप आरएसआई पे जाके ट्रेड करना चाह रहे हो, लेकिन आपने फिबोनाची लगाया, फिबोनाची के हिसाब से वो कॉइन फर्ज करें अभी जैसे यहाँ है, वो कॉइन हो सकता है इधर हो अपने सपोर्ट के ऊपर, और फिर बीटीसी को देखते हो, बीटीसी अगर रेजिस्टेंस पे है, तो हो सकता है बीटीसी नीचे आएगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो आप इसको लॉन्ग नहीं करो। आरएसआई तो बोलेगा आपको कि यार ये यहाँ पर है, नीचे है, बिल्कुल ओवर सोल्ड हो चुका है। क्योंकि एक बात ये ना कि आप यहाँ पर देख रहे हो आरएसआई क्या कर रहा है, 14 कैंडल्स पीछे जा रहा है, 14 कैंडल्स पीछे अप ट्रेंड था। अब वो जब 14 कैंडल्स उसने बनाई वो यहाँ आ गया, तो एक हिसाब से वो आपको ये बताएगा कि बिल्कुल ओवर सोल्ड है, आप इसमें ट्रेड में आ जाओ। लेकिन आप जब दूसरे इंडिकेटर लगाते हो तो वो आपके सामने यहाँ पे सपोर्ट पे होता है, तो मे बी पॉसिबल अगर बीटीसी अपनी सपोर्ट पे या साइडवेज है तो आप फौरन लॉन्ग कर दो उसको। लेकिन अगर ये इधर है, फर्ज करें अभी मैंने ये ड्रॉ किया और ये यहाँ पर ही कैंडल है, और आपको आरएसआई बता रहा है कि यार ये नीचे है, ओवर सोल्ड है, तो आप ले लो इसको फौरन। तो ये भी अच्छा काम है, हो सकता है ये वापस भी आ जाए, तो ये भी देखना होता है। अब मैं तीसरा जो इंडिकेटर बताऊंगा आपको, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो भी आप कर लो, मतलब वो स्टैंड अलोन है, जैसे हमारा गोल्डन क्रॉस है वैसे ही वो भी है। वो भी स्टैंड अलोन है कि आप उसको सिर्फ फॉलो कर सकते हो किसी भी तरह की ट्रेड करने के लिए। और बस उसको मसला ये कि उसको देखते रहना पड़ता है बिल्कुल। आप इनमें ये होता है कि आपने बस यहाँ पर आके लगा दिया कि इधर आया तो बस बंद कर देंगे ट्रेड, लेकिन उसमें थोड़ा सा मसला ये है कि आपको बार बार देखना होगा, क्योंकि उसकी जो रेजिस्ट जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेड के साथ साथ चलता है, उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह लेके चलना पड़ता है आपको, उसके बगैर आप बेकार, मतलब वो ट्रेड बेकार है। तो अब वो भी लगाते हैं।
फिलहाल आप एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन आंसर लेते हैं, उसके बाद वो करेंगे क्योंकि वो एक अलग चीज़ है, थोड़ा सा मुझे भी सुकून मिलेगा। आप लोग अनम्यूट करो एक एक करके, और क्वेश्चन जो भी आप लोग पूछें अभी जितना सिखाया उससे रिलेटेड। अनस भाई हम्म। अस्सलामुअलैकुम। मैंने पूछा था अनस भाई, जो आप ये बता रहे हैं कॉइन्स जो फॉलो करते हैं एक दूसरे को, सही है, उसका कोई इंडिकेशन हो सकता है कि हम कौन से, मतलब फॉर इंस्टेंस अभी मैं सुबह देख रहा था एव और वो नहीं है LIT दूसरा वाला लिट कॉइन, नहीं एक सेकंड बिल्कुल। उसका नाम क्या है, लेट वो एलिट। एक दूसरे को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। हम्म। तो अब एक तीसरा भी होएगा जो इनको कर रहा होएगा, बट वो थोड़ा नीचे होएगा, इसका कोई इंडिकेशन है मैं उसको देख सकूं कौन सा है, बस वो रैंडमली नहीं स्किम थ्रू यार, इस चीज के लिए बने हुए होंगे लेकिन पेड होंगे, वो हाईली पेड होते हैं, पता है आपको। इंडिकेटर्स इतने महंगे महंगे होते हैं, कल एक मैं इंडिकेटर देख रहा हूँ वो $60,000 का था। सही है, वो इंडिकेटर मैं देख रहा कि वो करता क्या है, उसमें बंदे ने वीडियो दिखाई, वो ट्रेड्स लगाता है मिलियंस की अपने पास, लेकिन उसने $60,000 का वो लगाया हुआ है। अब वो क्या किया हुआ है उसने, चार पांच इंडिकेटर्स को मर्ज किया हुआ है, और मर्ज करके लाइक अभी मैं जो चीज आपको बोल रहा हूँ कि आप ये लगाओ, ये लगाने के बाद फिर ये लगाओ, फिर ये लगाने के बाद ये लगाओ, ये चेक करो, उसने एक सारा एक, साथ ही किया हुआ है। उसने सब कुछ साथ किया हुआ है, और अपनी फिर थोड़ी सी इनपुट डाली हुई है उसके अंदर कि कहाँ पे आप बिल्कुल रिस्क फ्री होके ट्रेड कर सकते हो, ये सारी चीजें बताई हुई हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ सही आपको है, तो उसका एक और फिलहाल चीज हम है। बस किन फिलहाल बस हम बस रैंडम कॉइन्स स्क्रॉल थ्रू किया करें, उसमें जब नजर आ जाए फॉलो कर रहा तो है उस पे मैं उसके आपको हिसाब से। बता रहा हूँ, देखें, जब आप कॉइन्स को सर्च कर रहे होते हैं ना, फर्ज करें लॉन्ग या शॉर्ट करने के लिए, तब आप हम्म। चार्ट को हर नज़र से देखा करो, मतलब उस हर जगह तरह देखा करो कैसे मूव कर रहा है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर आप, जाहिर सी बात है, एक दूसरे चार्ट में जा रहे होते हो तो आप फिर क्लिक करता है दिमाग आपका कि यार ये तो पैटर्न उसका था, उस तरह फॉलो हो रहा जी था, तो आप क्या करते हो, उस चीज़ को दिमाग में सेव कर लेते हो या कहीं लिख लेते हो कि फला कॉइन का पैटर्न उसका पैटर्न दोनों का सेम है। जैसे थीटा और टी फ्यूल है, जो थीटा कर रहा सही है है। टी फ्यूल थोड़े दिनों बाद, एक दो दिन बाद टी फ्यूल करता है, वो दोनों है एक ही कंपनी के, एक ही चीज़ है, एक थीटा फ्यूल है, एक थीटा है। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं। अब वो क्या आपको देखना होता है, जैसे जैसे देखते रहते हो तो पता चलता रहता है कि आपको हाँ आप है मेरी कि क्या नहीं। कंफर्मेशन के लिए एक दो कॉइन देख सकते हैं प्लीज अभी। जी बिल्कुल देख सकते हैं, बताएं। आप देखें एव को देखें पहले और फिर लिटरेनरी को देखें। ये एव है, वनडे पे देखें। वन डे। वनडे पे देखें। और ये आप देखें, और लेट अब बोल रहे हो। जी, और अब लिटरेनरी को देखें, LIT दूसरा वाला $5 पे जो है। हाँ, ये देखें। बिल्कुल सेम है। है ना, जा रहे हैं एक दूसरे के पीछे पीछे। हम्म। सही है, सही है। अब थैंक यू देखो, अनंत भाई। ये एम जो है ये जी, ज्यादा आगे जा चुका है, मतलब और वो लिट फॉलो उसको कर रहा फॉलो है कर सही रहा है। है, लिट उसको फॉलो जी कर जी, रहा है, इस चीज को देखो। सेम यही चीज सही है। उसने की है, अब यहाँ पर भी सेम वही चीज हुई है, या ये हुई है वही। या ये हुई है। तो इस चीज, आप इस चीज को देखा करो कि अगर वो इसको फॉलो कर रहा है तो अगर यहाँ पे एव एकदम से लाइन मारता है कोई, तो ये भी तो मारेगा, अगर फिर वो मार नीचे सकते आएगा सही। तो ये भी आएगा। तो ऐसी कॉइन्स को सही। आप देखा करो, जब आप किसी चार्ट पे इंडिकेटर लगा रहे हो तो उसको इस तरह भी ऑब्जर्व किया करो कि क्या कर रहा है, काम किस तरह कर रहा है, ऐसा चार्ट कौन सा है जो ऐसे मूव कर रहा है थोड़ा सा। ये जो लाइनें है ना, ये सारी आपके दिमाग में छपनी चाहिए, उसके लिए उसमें टाइम लगता है, जाहिर सी बात है, आप करते रहोगे प्रैक्टिस तो आपको आता रहेगा सब कुछ। सही है अनंत भाई, थैंक यू। और अस्सलाम वालेकुम अनस भाई, अनस जब भाई। आपने फेबिनेशी लगाया लोअर से हाई तक, हम्म, जी जी बोले। हेलो अनस अनस भाई। भाई जब आपने फेबिनेशी लगाया लोअर से हाई तक, तो जो गोल्डन पॉकेट है वो उधर से कैंडल्स ऑलरेडी फ्लिप कर गई हुई थी। हाँ तो जब हमने ट्रेड लेनी है, जब हम लोअर से हाई से लगाएंगे तो हम कैसे ये डिफर करेंगे कि कहाँ पे ट्रेड लेनी है हमें? देखो, गोल्डन पॉकेट एक ही होता है। अब वो कहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, अब मैं अगर ये बोलूँ कि फर्स्ट करो आवे, आवे तो बहुत छोटा, चलो थोड़ा है तो। अब इसमें देखना ये होता है कि आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो कॉइन को, कि कॉइन चार्ट कैसे फॉलो कर रहे हैं। अब मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं अब इसका डाउन ट्रेंड देखने के लिए इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दूँ,
तो मे बी पॉसिबल ये ऊपर गोल्डन पॉकेट आ रहा है। अब अगर उसको देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखूं मैं, अब इसने कैंडल अंदर क्लोज की, मतलब उसके बाद क्या हुआ, वो बीटीसी वाला टाइम है मेरे ख्याल से, ये मई 5, मेरे ख्याल से मई है। हाँ ये मई 19, ये जो ड्रॉप आया था बीटीसी का ये वही है। तो अगर मैं इस तरह देखूँ तो हो सकता है चार्ट ये फॉलो कर रहा हूँ, ये देखें यहाँ पर, हो सकता है ये फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लग नहीं रहा ये, क्योंकि सीन ये है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ऊपर है, यहीं से वापस आ रहा है। तो इस एरिया को देखें आप कि ये अच्छा खासा बड़ा एरिया है, तो ये इस तरह तो नहीं चल रहा। आप इसको हटा देते हो, फिर दोबारा आप लगाते हो, आप देखते हो कि पीछे वाले एरिया से देख लूँ, यहाँ से तो इसको ऑब्जर्व करूँ ऐसे करके, तो ये मुझे समझ में आ रहा है कि एम जो है वो इसको फॉलो कर रहा है। रीज़न ये कि मुझे गोल्डन पॉकेट का यहाँ से दिखा। अब क्या है, कॉइन अगर इधर आएगा, कोई नीचे आता है बीटीसी की वजह से, तो आप इस चीज़ का इंतज़ार कर सकते हो इसमें, जी क्योंकि बिल्कुल, ये यही मेरा कॉइन क्वेश्चन था ये फॉलो कर कि रहा है। जब अभी हमने, देखें ये चीज़, देखें हाँ जी, ये वाला जो उसका सपोर्ट है, आप ये देखो कितना काम कर रहा है। तो अभी एफ को यहाँ से, एफ को ना ये रहा, ये बिल्कुल लोअर लो ये वाली है, एफ को ये फॉलो कर रहा है फिबोनाची को, जो ट्रेडर्स हैं उन वो लोग कर रहे हैं। और ये देखें आप बहुत अच्छी, ये जब ये वाला एक रेजिस्टेंस सपोर्ट काम कर रहा है और दूसरे भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि इधर से ब्रेक किया। अब नेक्स्ट जो लेवल है उसके लिए लाजमी यही है, क्योंकि आपके सामने है, यहाँ से ही ये ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा। अब जैसे इसको ब्रेक करेगा ये ऊपर जाएगा, तो आप इसका इंतजार कर सकते हैं कि फिबोनाची इसको ब्रेक करता है तो फिर आपको लॉन्ग करना है। सही होगा, यानी कि गोल्डन पॉकेट का वेट नहीं इसमें कर सकते आप। जब एक दफा वो गोल्डन पॉकेट से ऊपर चला गया हुआ है तो ऊपर की जो उसकी नहीं रेजिस्टेंस वापस है उसके आते हैं, हिसाब से। वापस आते हैं, हाँ जी, ये देखें अब जैसे यहाँ गया लेकिन हाँ वापस जी, आया, सही है, फिर उसके बिल्कुल। बाद नीचे गया फिर वापस आया उस एरिया में, फिर उसके बाद से अब ट्रेंड चल रहा है, तो मे भी पॉसिबल वो वापस आए, यहाँ पे भी हाँ जी, वापस आ यानी कि सकता है। गोल्डन पॉकेट से जब कैंडल ऊपर चली जाती है तो उसके ऊपर वाली रेजिस्टेंस जो आ रही है, जब उसको फ्लिप करे तो तब भी आप एंट्री ले सकते हैं। बिल्कुल, सही हो गया। ये ऊपर फ्लिप करने वाली ना कहानी एक बहुत अच्छी होती है। अब जो नेक्स्ट मैं समझाऊंगा, पहले क्वेश्चन आंसर ले लूँ, उसमें भी सेम यही है कि वो एक सर्टेन लेवल है वो क्रॉस करके फ्लिप करता है ऊपर की साइड, तो आपको फॉरेन ट्रेड में आना है। बहरहाल अब बताएं और किसी का सवाल। सर मेरा क्वेश्चन है, कॉइन है एसएलपी जरा ओपन करें। मैं इसको मतलब कुछ वीक से एनालाइज कर रहा था, मैंने यार फिबोनाची एसएलपी भी कल, अप्लाई किया। कल मैंने देखा था एसएलपी को, ये बहुत जल्दी ब्रेकआउट करने वाला है, बहुत जल्दी, सर मतलब ये बहुत अच्छे मैं लेवल्स पे अपने। और अब कल सर मैं, मैं वही ऐड करने हाँ, लगा हूँ इसमें कि मैं ना इसको ये जब 0.13 पे था ना, मैं तब से एनालाइज कर रहा हूँ। हालांकि इसको उस इधर से ऊपर वो गया है, 0.1495 तक गया है, फिर नीचे इसका ट्रेंड आने लग पड़ा। यार देखो वो अब नीचे ये बड़ी नीचे एक्सट्रीम लेवल पे नहीं ऐसे है कि नहीं नीचे ब्रेकआउट करना चाहिए इसको। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। देखो सीन पता है क्या है, ये ब्रेकआउट करने की इसने कोशिश की, आप देखो इसने अच्छा खासा वॉल्यूम पकड़ा इसके अंदर, प्राइस एक्शन भी अच्छा था, ये यहाँ तक गया, लेकिन क्या बिल्कुल हुआ, सर। बीटीसी जो आजकल कर रहा है अपनी हरकतें आपके सामने है, उसने इसको आगे जाने नहीं दिया। अगर बीटीसी थोड़ा सा साइडवेज होता ना, ये इसको क्रॉस कर जाता, फिर इसका अप ट्रेंड शुरू हो जाता। लेकिन अभी ये फिर नीचे आ रहा है, अपना एक एक्यूमुलेशन पीरियड पे जा रहा है, और ये वैसे ही सेम आपके सामने है। ये चार्ट देखो कैसे फॉलो कर रहा है, लेकिन अभी अपनी मेजर सपोर्ट पे आने वाला है। अब मेजर सपोर्ट क्या है, वो इसकी ये हो सकती है, ये नहीं है, ये तो बीटीसी लेके बिल्कुल गया इसी था तरह इसका, ये और 0.1050 है। बिल्कुल। अब ये तो आप इसको फॉलो करो, जैसे ही यहाँ पर आता है आप स्पॉट में ले सकते हो इसको, और स्पॉट में लेके, मैंने तो लिया हुआ है, मैं हालांकि प्रॉफिट में हूँ, लेकिन मैं कर रहा था, वेट कर रहा था कि ये कब ब्रेकआउट करे। हालांकि मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है जब ये 0.1495 पे गया। मैंने कहा नहीं, अभी वेट करता हूँ, वो फिर नीचे आ गया। सही बात। अच्छा, मैंने ये भी नोट किया कि ये बीटीसी को फॉलो नहीं कर रहा। हाँ ये बीटीसी को फॉलो, देखो बहुत सारे कॉइन्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हट जाते हैं, क्योंकि देखो आप ये इसने ये अप ट्रेंड इसका शुरू हुआ, ये कहाँ से कब गया, ये यहाँ पर था आपका, ये मेरे ख्याल से जुलाई है, 1 जुलाई को इसने अप ट्रेंड शुरू किया, और ये 1 जुलाई के बाद ये कहाँ तक गया,
ये 13 जुलाई तक कितना ऊपर गया है, तो सिर्फ 13 दिन में इसने अच्छा खासा कितना परसेंट गया है देखते हैं। ये देखो 226% ये आगे गया। लाइक आप $100 की अगर लेते तो 13 दिन के अंदर आपके वो $226 प्रॉफिट दे देता आपको। ठीक है, तो अब इसको करेक्शन की जरूरत होती है और उसने वो कर रहा है। अब वो नीचे आ गया, काफी लोगों ने ये सोचा कि यार ये बहुत जल्दी आ गया। अब इसके पीछे फंडामेंट्स क्या है, वो ये है कि लोगों ने सोचा कि ये बहुत जल्दी आ गया है और ऊपर, तो अब इसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि सब छोड़ेंगे इसको, क्योंकि इसने एक दो बार रिटेस्ट किया होगा, वो नहीं क्रॉस कर पा रहा होगा तो लोगों ने छोड़ दिया उसको। सेम ऐसे ही जब वो छोड़ा तो वो नीचे आया, अब नीचे सेम उसी वैल्यूज पे लोग दोबारा पिक करेंगे इसको जहाँ पर इसने ये वॉल्यूम पकड़ा था। इसने अब धमाका करना है, फिर लोगों को हैरान करना है। हाँ ये करेगा, ये कल मैंने देखा था और उसी इंडिकेटर के लिए देखा था क्योंकि उसमें शो हो रहा था कि बिल्कुल आप अभी बाय करना। तो उसमें तो ऐसा था कि अभी बाय करके बैठ जाओ, लेकिन उसका भी एक सर्टेन लेवल है कि वो जब क्रॉस हो जाएगा फिर उसके बाद कैंडल फ्लिप करेगी तो बाय करेंगे। बताता हूँ अभी मैं इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट करेंगे आप लोग। और किसी का सवाल कोई? जी जी अनस भाई। जी बोले। भाई फिबोनाची की जो आपने वैल्यूज नहीं बताई वो बता दें। फिबोनाची की वैल्यूज है ना, वो क्या सेट करनी है बता दें। यार वो ऑटो सेट होता है, वो मैं आपको थोड़ा सा एक बता देता हूँ कि होता क्या है एक चीज। फिबोनाची बेसिकली है ये कि एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था लियोनार्डो फिबोनाची, यूरोपियन था। उसने इसका किया ये कि वो एक लॉ बनाया उसने, और वो लॉ उसके कुछ नंबर्स थे, सीक्वेंस थे। वो बोलता था कि यार मेरे इन सीक्वेंस के ऊपर ना पूरी दुनिया चल रही है। लाइक अगर कोई फिजिशियन या मैथमेटिशियन हो और वो अपनी किसी भी एक्सपेरिमेंट को या किसी भी चीज़ को, जैसे दुनिया चल रही है, पूरी कायनात चल रही है, वो उसके नंबर्स पे अगर आप कैलकुलेट करोगे, स्पीड ऑफ लाइट या कुछ भी, स्पीड ऑफ साउंड वगैरह, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करोगे तो उसके सीक्वेंस के हिसाब से अगर करोगे तो आपके आंसर्स बिल्कुल सही आएंगे। तो हर कोई उसको इम्प्लीमेंट करता था और अब उसके सामने आंसर्स आते थे। सेम ऐसे ही हुआ कि लोग कंपनी अपनी उसी के सीक्वेंस में बनाने लग गए। लाइक कैसे कि अगर कंपनी का कोई नाम होगा या लोगो होगा तो उसके सीक्वेंस पे होगा, और वो सीक्वेंस कंपनी के नाम और लोगो में कैसा होता है, अगर कोई यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर है उनको पता है कि पिक्सल्स और साइजेस का कितना काम होता है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, तो वो कैलकुलेशन के थ्रू वो पिक्सल, जैसे टोयोटा का लोगो है, एप्पल का लोगो है, ये पूरा उसके सीक्वेंस पे बना हुआ है। और वो लोग ऐसा समझते हैं कि हम उसके फॉलो करेंगे तो हमारी कंपनी आगे जाएगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो बड़ी बड़ी कंपनीज, पेप्सी हो गया, टोयोटा हो गया, और बहुत सारी, डायट्सू है, मर्सिडीज का है, ये सारे उस रेशियो पे बने हुए। अब तो ऐसा ही सेम ये हुआ कि ट्रेडर्स, फॉरेक्स ट्रेडर्स जो थे, उन्होंने ये सोचा कि यार हम ये ट्रेडिंग के अंदर भी यूज़ करना शुरू कर देते हैं। अब जो बात है फर्स्ट जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये एक क्या नाम है, एक वो बना हुआ माइंडसेट है कि लोग ट्रेड्स को फॉलो करते हैं कैसे, इंडिकेटर्स के थ्रू। अब इंडिकेटर जो मैंने अभी यहाँ लगा रहा हूँ, जैसे फिबोनाची मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, लोअर लो से हायर लो, हायर हाई तक, तो सेम पूरी दुनिया में जिसको फिबोनाची आता है वो ऐसे ही ड्रॉ करेगा और उसके सामने सेम लेवल्स आ रहे होंगे जिसको वो लॉन्ग और शॉर्ट करेगा। तो यही सब कुछ चलता है, तो उन्होंने ये फॉलो किया। फिबोनाची बहुत अरसे तक फॉरेक्स में और स्टॉक वगैरह के अंदर ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, और फिर ये क्रिप्टो के अंदर भी इम्प्लीमेंट हुआ। ये कहानी चल रही है। अब रही बात इसकी कि इसके जो वैल्यूज आती हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। फर्स्ट करें ये जो आ रहा है वैल्यूज आ रही है, अब इसमें होता ही है कि जब आप ये वैल्यूज आती है, जब आप इम्प्लीमेंट फर्स्ट टाइम करोगे तो आपके पास ये गोल्डन रेशियो नहीं आएगा। तो गोल्डन रेशियो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर आएगा ये 0.50 ऐसे आएगा, ये चीज़ आ रही होगी आपके पास। तो आपको गोल्डन पॉकेट अपना निकालने के लिए ये जो 0.50 आ रहा होगा, इसको आप 0.65 कर दोगे। 65 करोगे तो आपके सामने लेवल आ जाएगा। आप इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हो, जो कि ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे ही रखो। आप इन लाइन से कलर भी चेंज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। तो अब जो ये जो रेशियोज हैं सारे, ये उसी से निकले हैं। लाइक अगर आप उसके रेशियो जैसे हैं 0.101, फिर उसके बाद 0.1 को आप प्लस करोगे
आगे जो वैल्यू आएगी वो है, जैसे 1 आएगा, फिर 1 और 1 को प्लस करोगे, फिर 2 आता है तो 2 उसका सीक्वेंस है। फिर उसके बाद आप पीछे वाली वैल्यू को आगे वाली वैल्यू से डिवाइड करते हो, तो आपका ये रेशियो आ जाता है। ये उसका फिनोमेना है पूरा, जो कि एंड तक चलता रहता है। तो ये है फिबोनाची। और किसी को कुछ पूछना है? जीएनएस भाई वॉल्यूम के बारे में बता दें, वॉल्यूम कैसे चेक करना? अनस भाई गुड इवनिंग। हेलो। जी जी बोलिए। हाँ जी अनस भाई, ये आपने एक तो दो बातें आपको बोलनी थी। ये एक इचिमोको क्लाउड, ये ऐसा कुछ हाँ आई हाँ डोंट नो, बिल्कुल है ना है। ये? सर ये बाइनेंस के ऐप में दिखता है Binance एक्चुअली, के app- एंड्रॉइड आप- पे चलेगा? बिल्कुल चलेगा, लेकिन नहीं, आप ये मोबाइल पे नहीं फॉलो किया करें, इस पे किया करें इसी मोमो क्लाउड को। ये ट्रेड पे? सारे ट्रेडिंग व्यू पे करें मोबाइल के थ्रू। लेकिन आप लैपटॉप या कंप्यूटर अपना ले रहे हो तो उसमें ज़्यादा इजी होता है आपको किसी भी इंडिकेटर को फॉलो करना, वो ट्रेड्स देना। ये बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, ये भी है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रो हाँ जी। इंडिकेटर है, तो ये मैंने अभी रखा हुआ है, लेकिन बाद के लिए रखा हुआ है। उसको बाद में हम एनालाइज करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी फिलहाल मैं हाँ जी। कर रहा हूँ कि और आप इजीली प्रॉफिट अर्न कर सकें, वो वाले इंडिकेटर से कहा। जी, और एक और बात अनस भाई, वो जो कोर्स मैंने लिया है उसमें जो वीडियोस है ना वो चल नहीं रहे हैं, मतलब वीडियोस बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं आता और वो आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैंने वो उनको बताया भी था, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, जो मौसम हुसैन, हाँ जी मोहसिन भाई, हाँ जी मोहसिन भाई को मैंने मैसेज किया, पता नहीं उन्होंने देखा कि नहीं, कि वो वीडियोस नहीं चल रहे हैं। None of the videos, like none of them was running, like playing on. अच्छा, 4-5 वीडियो, मतलब अभी तो मैं मैं देख लेता हूँ। 71% अच्छा, वो गया आपने है। बता दिया, मैं देख लेता हूँ एक नज़र हाँ उसको। जी, अगर कोई इशू हाँ होता है जी, मैं हाँ आपको जी, अपडेट आप कर चेक देता कर हूँ। अभी लीजिए, तक हो तो सकता है किसी ने मेरे बोला तरफ से नहीं भी है। कोई गलती हो, मे बी मुझे आप बताए। हाँ शायद जी, वो VPN आपका मसला हो, या फिर वैसे ऐसा अभी तक हुआ तो नहीं है, किसी ने नहीं बोला मुझे। मैं आप अनस भाई मोबाइल पे वीडियोस देख रही हूँ ना सर। मेरे पास वीडियोस चल रही है, मैंने आज भी चेक की है वीडियोस, मेरे पास तो बिल्कुल सही चल रही है वो वाली। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ अच्छा, कि आप थोड़ा सा आप देखें। मोबाइल पे देख रहे हो भाई साहब? जी मैम। वीडियोस तो चल रही हैं। जी आप मैं मोबाइल मोबाइल पे देख रहे हो? जी मैं वो मोबाइल पे देख रहा हूँ सर, मैं वीडियोस चल रही है प्रॉपर, कोई इशू नहीं आ रहा मेरी उसमें। बिल्कुल ही नहीं चल। अच्छा, पता नहीं सर, मैं देखती हूँ। मैंने कल भी बोला था तो उन्होंने बोला था, मोहसिन भाई ने, मैं ब्राउजर देखूंगी। का मसला हो सकता है, कोई डिफरेंट ब्राउजर ट्राई कर लें। हाँ, आप ब्राउजर दूसरा ट्राई करें, क्योंकि पूरा जावा बेस्ड है। आप एक काम करें, कंप्यूटर पे यूज करें। चलिए ठीक है, अभी पहले कंप्यूटर के पैसे तो दिलवाइए आप। अभी तक आपने कंप्यूटर के पैसे ही नहीं निकाले। नहीं निकाल पाई ना। क्या करें। चलिए, थैंक यू सो मच अनस भाई। अच्छा अनस भाई, मेरा क्वेश्चन है ये फिबोनाची के हवाले से। जी, लाइक अभी आपने ये डॉट का चार्ट ओपन किया हुआ है, इस टाइम जो प्राइस चल रही है वो है 32.7, और जो फिबोनाची के मुताबिक जो हमारी लास्ट रेजिस्टेंस बन रही है वो बन रही है 34.606। सही। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये 34.17 क्रॉस करेगा तो तब हमारा यानी कि मार्केट ऊपर जाएगी, राइट? ठीक हो गया। बिल्कुल। लेकिन हम ये कैसे हम डिफाइन करेंगे इसका, हम नेक्स्ट टीपी कहाँ तक इसको सेट करेंगे? देखो, जब भी क्वाइन कोई ऐसे निकल जाता है, अब एक तो आपके पास दो चीजें होती है इस चीज को देखने के लिए, कि ये क्वाइन ऊपर गया है इससे, अब जैसे डॉट गया है, अब डॉट गया है, तो आप ये देखोगे इसका कौन सा ऐसा लेवल है जो इसकी सपोर्ट बना हुआ, जो इसकी रेजिस्टेंस थी पहले, सेम वही चीज ठीक वो है। फॉलो करेगा। अगर ऐसा हो जैसे एडा है, एडा अपने ATH को क्रॉस कर चुका है, कभी वहां पे नहीं गया था जहाँ पे अभी वो है, तो आप वहां पे हम्म। क्या करते हो, वहां पे होता ये है कि वो प्राइस डिस्कवरी में चला जाता है। एक ये वर्ड यूज किया जाता है, प्राइस डिस्कवरी का। ये हम्म। ट्रेडर्स यूज करते हैं कि कभी भी कॉइन अपने ATH को जब क्रॉस कर देता है तो वो प्राइस डिस्कवरी में चला जाता है। प्राइस डिस्कवरी इन सेंस ऐसे बोलते हैं कि वो ढूंढता है अपनी सपोर्ट और रेजिस्ट, सपोर्ट बनाता है, फिर रेजिस्टेंस ढूंढता है, और फिर आपको वैल्यूज दिखाता रहता है। ठीक है। सही। अब आपके सामने है कि अब एडा 3.1 पे गया, उसने अपनी रेजिस्टेंस ढूंढ ली ATH क्रॉस करने के बाद, अब वो नीचे आ रहा है करेक्शन के लिए और अपनी सपोर्ट बना रहा है।
ठीक है, तो हर कॉइन ऐसे ही मूव करता है। अब आपके सामने नया लेवल जो इसको क्रॉस करने के लिए है वो 3.1 है, सिंपल। ठीक 3.1 ठीक है क्रॉस करता है तो फिर वो ऊपर जाएगा, सेम वही प्रोसेस फॉलो करेगा प्राइस डिस्कवरी का। 3.1 के बाद जैसे ही वो एटीएच क्रॉस करता है वो वही चीज करेगा कि अपनी पहले रेजिस्टेंस ढूंढेगा, जब रेजिस्टेंस मिलेगी फिर करेक्शन करेगा, नीचे सपोर्ट पे आएगा, हम्म। ये होता है। अच्छा अनस भाई, एक क्वेश्चन और है, काइंडली जरा उसका भी आंसर कर दीजिएगा। मुझे ये कंफ्यूजन होती है जब मैं इसको यूज करता हूँ फिबोनाची को। अगर आप इसको और जरा थोड़ा सा जूम इन करें इसी चार्ट को, जी जूम इन करें और जी अब ये देखिए, जी जी ये जूम इन जूम ही नहीं करा है, आप जूम आउट बोल रहे हो। जी सॉरी, जूम आउट, सॉरी हाँ, जी। अ, अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं ना, तो इसकी हमें एक और इससे नीचे जो है ना हमें प्राइस मिल जाती है। क्या जब हम फिबोनाची यूज करेंगे तो हम सबसे लोएस्ट पॉइंट लेंगे, सबसे बिल्कुल। लोएस्ट पॉइंट जो एंड तक हमें नजर आएगा? देखें, वो हमें प्रेडिक्ट ये करना पड़ता है। सबसे पहले जो हमारा सेशन था ट्रेंड लाइन का, वो ट्रेंड लाइन हम्म हमें अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड बताता है, ठीक है। तो डॉट का जब से अप ट्रेंड शुरू हुआ है लास्ट डंप होने के बाद, वो यहाँ से हम्म हुआ है, तो उसका लोअर लो यही है, ठीक है। वो 10.55 पे था, आज 32 पे है, तो ये अप ट्रेंड चल रहा है इसका पूरा, ये एरिया जो है। ठीक है। अब जैसे मैं अगर ये ड्रॉ करता हूँ मैं, ये इसकी ट्रेंड लाइन हो गई, ठीक है। ठीक है। अब हुआ क्या, ये नीचे गया, नीचे जाने का मतलब क्या था, इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, ये आउट ऑफ ट्रेंड हो गया, लेकिन ये वापस ट्रेंड में आ गया, वही चल हम्म। रहा है। ये एक तरह से वर्टिकल सपोर्ट का भी काम करती है ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ये पूरा खत्म है। अब मैं जैसे बोलूँ ट्रेंड लाइन को अगर आप फॉलो करना चाहते हो, तो ट्रेंड लाइन अगर इसको ब्रेक करेगी जैसे आएगी, अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो स्टॉप लॉस आपका ये ट्रेंड लाइन होनी चाहिए, जो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सॉरी साथ अनस चलती है। भाई, आप शायद ना काइंडली, मैं आपको समझा नहीं पाया अपना क्वेश्चन। बोले बोले। जी अनस भाई, मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये था कि हम जो बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट लेंगे, आपने ट्रेंड लाइन यहाँ से शुरू की, तो फिबोनाची आपने यहाँ से शुरू की जहाँ से आपने ट्रेंड लाइन शुरू की है बिल्कुल डाउन से, ठीक है। हम्म, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम थोड़ा बैक पे जाते हैं तो हमें जो है लोएस्ट पॉइंट एक और पीछे नजर आ रहा है, वो कॉर्नर में यहाँ ये वाला। बिल्कुल, यहाँ ये तो क्या हम फिबोनाची यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं इसकी? देखो, अब मैंने वही अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप अप्लाई तो बहुत कुछ कर सकते हो, बार बार कर सकते हो इसका पीछे से ट्रेंड देखने के लिए, लेकिन आप ये देखो ये अप टू द मार्क चल रहा है या नहीं। अब वो देखने के लिए क्या करता हूँ, मैं ड्रॉ करता हूँ, ड्रॉ करके मैं देखता हूँ ये यहाँ तक क्रॉस किया था इसने, और सेम अगर ये इसका गोल्डन पॉकेट है तो गोल्डन पॉकेट ने काम किया ही नहीं किया, मुझे नहीं लगता है सच किया। गोल्डन पॉकेट बहुत अच्छा काम करता है। और दूसरा, अब जैसे ये वैल्यू है, ये किसी रेजिस्टेंस हम्म। पे नहीं है, ये इसकी सपोर्ट पे नहीं है, तो ठीक है। अभी जो ट्रेडर्स कर रहे हैं, ट्रेडर्स इसको फॉलो ही नहीं कर रहे बिल्कुल भी, मेरे हिसाब से। देखो अब यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म देखते हो ना इसको, तो लॉन्ग टर्म में ये देखो मुझे यहाँ पर एक क्लिक हुआ है कि हाँ ये इसने इधर आके इसको सपोर्ट लाइन बनाया है अपनी, बिल्कुल क्लिक एग्जैक्टली। हुआ। अब यहाँ पर आके काम देख रहा करो हूँ, यहाँ पर आके मैं देख रहा हूँ, तो इसको आके ये रेजिस्टेंस भी डिक्लेयर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। हम्म। अब मैं पीछे आता हूँ, पीछे आके देखता हूँ इस लाइन को, नीचे वाले लेवल्स को, तो यहाँ पर आके हम्म। थोड़ा सा इसने काम किया। अब मैं इससे पीछे चला जाता हूँ ना, तो मैं बिल्कुल मतलब यूजलेस हो रहा है मेरे लिए, ये हाँ, बिल्कुल वहां काम, पे काम नहीं कर रहा वो। यहाँ काम कर रहा है, इधर बिल्कुल भी नहीं कर रहा। फिर उसके बाद हम्म। सेम अगर इधर देखें तो इधर भी बिल्कुल नहीं कर रहा, वो ना इस लेवल पे आ रहा है, वो यहाँ पे जा रहा है सब, सिर्फ इधर इसको भी ब्रेकआउट कर गया लेकिन ऊपर नहीं गया, फिर नीचे आ गया, तो ये यहाँ पे चल ही नहीं रहा। तो फिर क्या करना पड़ता है, हमें यही चीज लगा लगा के देखनी होती है कहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है फिबोनाची, तो फिर हम हम्म। उसको फॉलो करने लग जाते हैं। सही। थैंक या यू अनस इसको भाई। हम ऐसे भी अनस भाई बोल सकते हैं कि लास्ट टाइम जहाँ से आप ट्रेंड शुरू हुआ है वहां से फिबोनाची हम लगा बिल्कुल मैं सकते वही हैं। कह रहा हूँ, जहाँ से अप ट्रेंड शुरू हाँ हुआ जी। है आपकी मेन चीज जगह वही है। हाँ जी, हम्म। रिसेंट अप ट्रेंड जो है आप उधर से लोएस्ट ले सकते हैं जहाँ से अप हम्म, ट्रेंड शुरू हुआ है। ज्यादा पीछे जाएंगे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, और दूसरी बात ये कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो फिबोनाची को हमेशा याद रखिएगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं, वो लोग शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड्स के लिए यूज नहीं करते। लॉन्ग टर्म क्या, आपके पास कोई स्पॉट कॉइन है आप रखना चाहते हो, आपके सामने लेवल है, ठीक है। आप क्या करते हो, आपने फर्ज करो, ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने यहाँ से ट्रेड ली हुई है,
तो गोल्डन पॉकेट को क्रॉस किया, फिर वो ऊपर चला गया। ठीक है, अब फर्ज करें फॉर एग्जांपल कि आप यहाँ पर हैं, आपने फिबोनाची लगाया हुआ, आपने देखा यार ये रेजिस्टेंस पे अपनी, तो आपने एक स्टॉप लॉस दे दिया बीच में, ये हो सकता है ये यहाँ पर आए। ठीक है, आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस दे दिया अपना, इधर आया तो आपका सोल्ड हो गया, सब कुछ बिक गया। आप अगर और रिस्क लेना चाहते हो, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लो अपना, क्योंकि यहाँ पर आएगा तो यहाँ से ब्रेकआउट दोबारा करेगा। आप यहाँ पे अपने इसके नीचे सॉरी स्टॉप लॉस रख लो अपना। तो ऐसे ही आप लेके चलते हो, फिर आप जैसे बिक जाता है आप दोबारा यहाँ से आ जाओ ट्रेड में। तो ये कहानी है इसकी पूरी। और किसी का कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। सॉरी अनस भाई। जी जी बोलो। अनस भाई मेरा एक क्वेश्चन है कि मतलब ईएमआई जब गोल्डन क्रॉस करता है ना, तो मैं जब वहाँ पे लॉन्ग करता हूँ तो मैं अक्सर जो है ना लॉस में पड़ जाता हूँ। तो काइंडली आप ये जरा बता सकते हैं कि कहाँ पे ट्रेड मुझे लॉन्ग करनी चाहिए? ईएमएस की बात कर रहे हैं? जी जी, ईएमआई जो है ना जब क्रॉस करता है 15 मिनट में 1 आवर में, तो मैं जब लॉन्ग करता हूँ ना अनस भाई, तो मैं अक्सर जो है ना लॉस में पड़ जाता हूँ, वो नीचे आ जाता है फिर से वहाँ से करेक्शन करके। अच्छा जी, तो आप ये बता सकते हैं कहाँ पे मुझे लॉन्ग करना चाहिए? ये देखो सामने आपके है ईएमएस 1 ओपन की हुई है जी। अब बाइनेंस में एक मसला है कि आप इसमें कंप्यूटर से जब खोलते हो ना, ईएमएस का बाय डिफॉल्ट कलर आया हुआ है 7, जी जी 25, 99, ये 3 जी ईएमएस जी है। अब इसमें आपको 2 चीजें होती हैं, एक होता है गोल्डन क्रॉस, एक होता है डेथ क्रॉस। ठीक है, जी जी गोल्डन क्रॉस आपको, अब इसमें आप करते ही हो, आप बिल्कुल लोअर टाइम फ्रेम चार्ट पे जाते हो। अक्सर जी लोग क्या जी करते हैं, बिल्कुल 5 मिनट वगैरह पे बिल्कुल 5 मिनट पे चले जाते हैं। अब 5 मिनट पे जाकर ऐसे देखते हैं कि 5 मिनट पे अगर कोई क्रॉस कर रहा है तो वो आगे भी करेगा, 15 मिनट्स को भी करेगा, 15 मिनट्स को कर रहा है तो उसके आगे 1 आवर को भी करेगा, 1 आवर को कर रहा है तो 1 आवर के बाद वो 4 आवर को भी करेगा, 4 आवर के बाद 6 आवर्स को भी करेगा। जितने टाइम हाँ फ्रेम है वो सबको फॉलो कर रहा होता है, तो आप आगे तक चलते रहते हो ट्रेड को लेकर, जब तक बीटीसी कोई मसला ना क्रिएट करे। तो होता ही है सही। कि अब जैसे मैं इसमें लॉन्ग टर्म 1 आवर पे जाता हूँ और आपको कोई एग्जांपल देता हूँ। आप ये देखो, जैसे ये 7 EMS 7 जो है, जो अभी पर्पल है आपके पास, ये गोल्डन आ रही होगी। ठीक है, जब ये किसी जी जी हायर टाइम फ्रेम को क्रॉस करता है लाइक दिस, ये देखो इसने हायर टाइम फ्रेम को जैसे क्रॉस करने वाला है, अभी आपको कैसे पता चलता है? सेम ये वाली जा रही है नीचे वाली, ये नीचे से आया, नीचे से आकर जी इससे क्रॉस किया। अब ये क्रॉस करने वाला सीन आपको इधर प्रिडिक्ट करना है, ये वाली कैंडल पे। जब ऐसा जी इसका सीन होगा तो आपको ये प्रिडिक्ट करना होगा, और वो कैसे कि यार ये नेक्स्ट कैंडल के अंदर ये कर देगा ब्रेकआउट, और उसमें आप क्या जी करते हो, आप एक परचेज ऑर्डर लगा देते हो। एक जैसे मिनट अनस भाई, यार शोर बहुत है ये बहुत शोर हो रहा है अनस भाई, बंद आपकी कर दो बात यार। हमें समझ नहीं आ रही, मतलब सुनाई नहीं, कम दे रही है। यार तो ये म्यूट, जहाँ जो भाई सवाल कर रहे हैं ना, तो वो उसको बोले म्यूट करे। जी जी, मैं मेल करता सही है। जी अच्छा अनस भाई कंटिन्यू करें। हाँ, अब ये देखें आपके सामने 3 EMS आ रही हैं, जिसमें से EMS 7 जो है ये सबसे छोटे टाइम फ्रेम वाली है, 7 वीक्स की। उसके बाद है 25, फिर है 99। ये मूविंग एवरेज है, वो भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो अब इसमें क्या सीन है कि आप ये देखें, ये चल रहा है सब कुछ। अब नीचे से ये ऊपर हायर टाइम फ्रेम वाली है, ये नीचे लोअर टाइम फ्रेम वाली है। ये नीचे से आता है, नीचे से आके इसने अपनी 25 EMA को, हायर टाइम फ्रेम को क्रॉस किया। अब ये क्रॉस इसने किया इधर, आपको ये प्रिडिक्ट करना है इधर कि यार ये क्रॉस करने वाला है। अब वो किधर करने वाला है, जैसे इसकी मूवमेंट है उस हिसाब से तो यार ये इधर ही करने वाला है, ये आपको जज करना है। और आप इन वैल्यूज पे आके इसको लॉन्ग कर देते हो। जैसे इसने क्रॉस किया, अब इत्तेफाक ऐसा है इसने 2 बार बड़े बड़े को क्रॉस किया डॉट में। तो इसने पहले इसको क्रॉस किया 1 आवर पे, फिर आप यहाँ पर एंटर हो गए, इस एरिया में आप एंटर हो गए इसमें। इसने यहीं से वॉल्यूम गेन किया, फ्लिप हुआ, फिर उसके बाद दोबारा इसने ब्रेक किया ऊपर जाके, फिर ये आप लॉन्ग कर रहे हो। अब इसमें आपको छोड़ना, एक बार आपको काट रहा हूँ, यहीं पे एक क्वेश्चन बनता था कि जैसे आप कह रहे हैं कि पहले प्रेडिक्ट करना है कि ये क्रॉस करने लगा है, अक्सर होता है कि टच करने लगता है या हल्का सा करता है, वहीं से वापस आ जाता है, या तो वहां पे हलवा तो नहीं है ना सब कुछ, बात यही है। यही तो अच्छा चीज है
यही तो ट्रेड है भाई, यही काम ये रिस्क है। और ये हमेशा देखो, एक ये गोल्डन क्रॉस हो गया, अभी जो मैं सिखाने वाला हूँ वो वाला इंडिकेटर, ये पावर इंडिकेटर है, स्टार इंडिकेटर्स हैं जो पूरी दुनिया फॉलो करती है, कि इसमें बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि ऐसा ना हो। ठीक है, अब ये देखो बहुत जगह पे अभी कोई नजर नहीं आ रही, वरना मैं दिखाऊं कि वो करीब आता है लेकिन करता नहीं है। ये वो बीच में आप है। कैन अनस भाई, आपने वो कैंची वाला मुंह बताया था ना कि अगर वो प्रॉपर बना ले तो उसके बाद उसको कंफर्मेशन हो यार वो जाती है कि आप कंफर्मेशन हो प्रॉपर। जाती है, लेकिन अब उसमें ऐसा भी होता है कभी कभार के जैसी कैची बनती है ना, फौरन वो बूस्ट कर जाता है, आप पीछे रह जाते हो। आप बोलते हो यार अब आने का क्या फायदा यार, ये तो कभी भी डंप कर जाएगा। तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है इस चीज का, कि हाँ वो ये क्रॉस करने वाला है तो उसमें आ जाओ। अब दूसरा तरीका उसमें आ उसका जाओ। ये है कि आप देखते रहो ट्रेड को खोल के, जैसे मूवी देखते हो भाई वैसे मूवी की तरह ये देखते रहो कि ये कब क्रॉस करेगा। अब ये देखो जैसे इसने बिल्कुल क्रॉस बिल्कुल। किया, अब ये जा रहा है, फिर कैंडल फ्लिप हुई, फिर ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे वही बात आ जाती है ग्रीड वाली, कि आप कितना चाहते हो पैसा अपने पास। एक छोटा अमाउंट रखो हमेशा, क्योंकि दोबारा कहीं ना कहीं क्रॉस करेगा, वहां से कमा लोगे। तो ज्यादा रिस्क नहीं लो, पैसा आ गया, हाँ भाई दिख रहा है मुझे प्रॉफिट, मेरा 20% 25% हो गया है कैपिटल का, निकल जाओ यहाँ पे, फिर दोबारा क्रॉस करेगा तो देख लेंगे। अब ये चीज हो गई। ये चीज करने के बाद फिर आता है डेथ क्रॉस, कि भाई डेथ क्रॉस भी कोई चीज होती है। अब डेथ क्रॉस क्या है, ये आपके सामने देखो एक चीज आ रही है, बहुत जबरदस्त सीन बना। डेथ क्रॉस क्या है कि जब लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम को ऊपर से क्रॉस करेगा नीचे, इसको बोलते हैं डेथ क्रॉस। आप ये देखो यहाँ पर सीन पूरा, ये नीचे आया 30 तक चला गया था, यहाँ से इसने यहाँ पे क्रॉस किया है 30 तक चला गया, इधर क्रॉस किया 32 पे और 30 तक चला गया 30.5। ये चीज होती है, ये प्रिडिक्ट करनी होती है। फिर उसके बाद सेम ऐसे थोड़ा सा आगे गया, फिर इसने क्रॉस कर दिया आपके सामने। अब ये शॉर्ट कम क्यों हुआ, लॉन्ग ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि हम जो एक कहानी बनी हुई है कि हम लोग बुल रन पे, बुल ट्रेंड पे, तो जैसे इसने क्रॉस किया तो लोगों ने ज्यादा लिया। सेम वही सब कुछ आगे चल रहा है आपके सामने। अब ये देखें यहाँ पे भी वही छोटा सा सिनेरियो हुआ। अब 1 आवर पे ये हुआ, अब अगर आप 15 मिनट पे जाते हो वहाँ पे आपको बड़ा ये ओपनली दिखेगा सब कुछ। अब देखें यहाँ पे ये करने वाला है, बाकी आप लोगों की कहानी है। अब इसको लॉन्ग करना है, लोगों ने अभी से शुरू कर दिया है, अभी आप ट्रेंड ही चल रहा है, आप इसको फॉलो भी कर सकते हो, लेकिन तो हमें भाई अभी लॉन्ग करना चाहिए, हाँ अभी आप ये इसको सही अगर, जगह है लॉन्ग करने की। हाँ सही जगह है लॉन्ग करने की। लेकिन आप ये देखो, अनस भाई अगर फर्ज करो बीटीसी एकदम यहाँ से नीचे आने लग गया, तो आपका ये जो नीचे वाला है ना, ये और नीचे चला जाएगा। तो आप इसके लिए थोड़ा सा रिस्क लेते हो, आप कर भी देते हो ट्रेड, हम तो कर देते हैं। मुंह घुमा लेगा यहाँ से। हाँ हाँ आप एक सेकंड बीटीसी का चार्ट खोलें अभी। ये अभी बीटीसी साइडवेज मूव कर रहा है ना, ये मैंने पूछना है। ये बिल्कुल साइडवेज है, यही साइडवेज की इंडिकेशन है ना, बिल्कुल। सही है। अनस भाई, और मेरा अभी फिबोनाची मतलब को लेकर एक इसकी सवाल है जी, आप इसकी कर नेक्स्ट लेना। इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है 5500, तो जब तक वहां तक टच नहीं करता तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट थोड़ी स्टेबल रहेगी। क्या कौन सी 100 है? इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 5500 है ना, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये वहां तक टच नहीं करता हम ये कह सकते हैं मार्केट थोड़ी स्टेबल रहेगी। 5500 50,500 50,500 देखो ये अभी लेवल है, इसने ये अपना 88 बनाया है अभी फिलहाल, जी। 20 जो पहले का था, लेकिन अभी वही है लेकिन कि उसके जब बाद हाँ 5500 के बाद बिल्कुल पीछे गिरा है। बिल्कुल, ये यही है। सही है, सही है। आप कर लें सवाल भाई, मेरा खत्म हो गया। ये क्या हम कह सकते हैं कि इस पे ये बीटीसी के इस चार्ट पे जो है तो ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है कि नहीं? इसमें सिमेट्रिकल बन रहा है, ट्रायंगल नहीं बन रहा, सिमेट्रिकल बन रहा है। और वो सिमेट्रिकल बना के देख लेते हैं। बुल फ्लैग बन गया। अबे यार नहीं यार, कोई भी नहीं बन रहा भाई, अभी नहीं बन रहा कुछ ऐसा। भाई आपको बोल रहे थे कि अगर तो उस पर उतने नीचे नहीं जाएगा, ट्रायंगल्स बनाया नहीं यार, ब्रेक कर दिया उसको। कौन हल्के हल्के बात कर रहा है भाई, तू जोर से बोलो। अब आवाज आ रही है?
बहुत मुश्किल से आ रही है। हेलो बाकी हम्म, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने बोला था कि यार थोड़ा जोर से बोलो। अनस भाई मैं सवाल कर लूं? जी करो। जी अनस भाई, ये जो आप बता रहे हैं ट्रेडिंग बाइनेंस की ऐप के ऊपर हम ये ट्रेडिंग व्यू की सेटिंग कर सकते हैं, तो इस पे हम जो अपनी सेटिंग्स बनाएंगे जैसे इंडिकेटर्स वगैरह, तो हम उसको सेव कर सकते हैं? वो ऑटो सेव हो क्योंकि जाएगा। नहीं होता सर, जब बाइनेंस बंद हो जाता है दोबारा खोलो तो फिर बिल्कुल रीसेट हुआ हुआ होता है। क्या हमारे पास तो आता है, पता नहीं क्यों आप लोग क्यों बोलते हो। अपना अकाउंट लॉगिन करके किया करो, खाली ना किया करो। हाँ एज अ सर गेस्ट नहीं। अकाउंट लॉगिन है बिल्कुल मेरा, और मैं कल भी मैंने किया सेटिंग, अभी आज सुबह खोला फिर रीसेट हुआ हुआ था, अभी फिर मैंने सेटिंग की हुई है। तो ट्रेडिंग व्यू पे कर लिया करो यार, वहाँ पे अकाउंट बना लो। असल में इसमें इंडिकेटर ज्यादा मिल जाते हैं ना, वहाँ 3 अरे से ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ ये अरे तो भाई है। साहब उसमें एक ऑप्शन आता है हाँ। सेव, आप उसमें सेव करो उसको। जब आपने कहाँ जो पे आता चेंजेस है? किए ना, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, ऊपर कहाँ आते हैं? राइट हैंड साइड पे ऊपर एक ऑप्शन लिखा रहता है सेव, सॉरी डाउन में, राइट हैंड साइड डाउन में रहता है, वहां पे आपको सेव करना होता है। जो आपने चेंजेस किए ना उसको सेव जी कर जी लो आप वहीं पे बिनांस में ही। जी, मुझे मेरा बाइनेंस खुला हुआ है, इस पर मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। हाँ जी, नहीं जब आप उसकी सेटिंग्स पे जाओगे ना, जैसे आपने ईएमए के पॉइंट्स को चेंज किया तो उसमें जी जी राइट हैंड साइड पे डाउन में देखिए आएगा लिखा हुआ सेव, सेव द चेंजेस, वो तो तो वो आप वो हो जाते हैं, जैसे इंडिकेटर्स लगाता हूँ मैकडी आरएसआई वगैरह, फिर ये नहीं, दोबारा एक बार ही आपने सेव कर लिया फिर तो नहीं होना चाहिए, फिर पता नहीं क्या है। गूगल कर लो भाई, यही मुश्किल आ गूगल। रहा है। यार ये मेरे पास से तो नहीं जाता है। मैं तो जब भी आता हूँ आपके सामने वो खोलता हूँ बाइनेंस, वहाँ पे चार्ट लगे हुए होते हैं, मैं उनको हटा के फिर करता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ। हाँ एग्जैक्टली, एक बार ही सेव नहीं कर अनिल लिया भाई, then ऐसा ही है कि एक दफा वो सेटिंग करके ना उसको कंफर्म कर दें या सेव कर दें, फिर दोबारा नहीं वो चेंज होती वो। तो सेव कहाँ करना है, मुझे यही तो पता करना है, सेव का भाई जहाँ ऑप्शन पे आप किधर है? सेटिंग कर रहे होते हैं ना, मैं बताता हूँ आपको, जी जैसे वो मैम बता रही है ना आपको, या अनस भाई बता रहे हैं आपको कि जी जैसे जी ईएमए आपने 7 सेट करना है, 2500 जो भी आपने वैल्यू सेट करके उसके बिल्कुल आपके नीचे डाउन साइड पे राइट हैंड डाउन पे आपका कंफर्म आ रहा होता है, कंफर्म या सेव का ऑप्शन आता है, आप उस पर क्लिक ओके करेंगे और तो आपकी कैंसिल सेटिंग लिखा सेव हो हुआ जाएगी। आता है। जी 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 जी, जब आप ओके करेंगे तो वो आपकी ओके हो जाएगी, सेव हो जाएगी आपकी सेटिंग। वो तो हो जाती है, लेकिन दोबारा जब लॉगिन करता हूँ वो रीसेट हुआ हुआ होता है। मे भी आपके साथ ये कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, तो कोई वैसे हमारे प्रॉब्लम, साथ तो ऐसा कोई बाइनेंस प्रॉब्लम नहीं है। बाइनेंस दोबारा इंस्टॉल करो और वैसे होता नहीं है। अच्छा, हाँ चले मैं रीइंस्टॉल करके देखता हूँ। इंस्टॉल करके देख लो, हो सकता है ऐसे ही हो जाए। वरना फिर ट्रेडिंग व्यू पे करो, ट्रेडिंग व्यू कंप्यूटर के लिए भी आता है भाई, डेस्कटॉप के लिए भी है। नहीं सर, वो ट्रेडिंग व्यू तो है, लेकिन सर ऑप्शन नहीं आता उसमें, तीन तीन का ऑप्शन है यार तो खाली एक उसमें। साथ 3 इंडिकेटर बहुत है। नहीं सर, बहुत मूविंग एवरेज नहीं लगती ना फिर। मूविंग एवरेज नहीं दो लगती, ये तो है। इंडिकेटर्स लगा लो, मूविंग एवरेज नहीं आती सर। हाँ ये मैं मसला होता है। भेजती हूँ उसका, देखिए आप चैट पे देखिए, मैं आपको जी भेजी जी है। जी, मैं देख लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मनीष भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपसे बात हुई थी आज यार ये शोर कहाँ से आ रहा है, वो बंद करो। इथेरियम के हवाले से जी कि इथेरियम एक बाय किया है, तो उसकी अगर डेली की स्कैल्पिंग के हवाले से आपने कहा था कि आज की क्लास में इंशाल्लाह उस हवाले से बात होगी। हाँ बिल्कुल। अभी बस मैं किसी का सवाल नहीं है तो मैं वो शुरू करूँ तो बताऊँ। हाँ, तो वो ये है कि अगर एक इथेरियम है वो भी पैरेलल हमारे चलता रहे, साथ में अगर हम को 10% डेली अगर बेस पे निकलता रहे, यार आप इथेरियम की ट्रेड, इथेरियम की उसमें करना चाह रहे हो पेयर में? सिर्फ इथेरियम के ही ऊपर। एक इथेरियम मेरे पास है बाइंग में। नहीं, इथेरियम के पेयर पे करना चाह रहे हो ना? पेयर मतलब मैं समझा नहीं, यूएसडीटी का पेयर है ना? नहीं, आपके पास एक इथेरियम है, या एक सेकंड जरा होल्ड करिए ना, कॉल आ रही है मेरे। जी जी। बताएं आप करना क्या चाह रहे हैं, बताएं। इथेरियम का सिर्फ ये पूछना था कि जैसे एक इथेरियम मैंने बाय भी कर लिया, ठीक है, तो डेली आप भी समझते, परसों मैंने जैसे लिया था तो रेट उसका 4000 पे मैंने उठाया था। अच्छा,
कल वो जैसे डाउन स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं ना इथेरियम से? स्कैल्पिंग चाह रहा हूँ कि डेली स्कैल्पिंग से 10% अगर निकल सके और हमारा वो भी यार देखें, इथेरियम बड़ी प्यारी चीज है, इसे अगर आप मिड टर्म के लिए होल्ड करते हैं ना, अदर देन स्कैल्पिंग। ठीक है, स्कैल्पिंग आप किसी और में करें, अगर आपने इथेरियम ले लिया, आप उसको तकरीबन से तकरीबन को 10,000 रुपये बेचें अब जाकर। ठीक हो गया। नहीं रखा तो इसीलिए लिया भी इसी वजह से है कि इसको 7,000 सेल करना है, बट ये कि अगर एक रखने से मुराद ये है कि डेली आपको ही पता है कि एवरेज निकलती है अप एंड डाउन की, उस अप एंड डाउन में अगर हम स्कैल्पिंग करना चाहें, डाउन में नहीं होगी आपकी, वो आपको फिर फ्यूचर पे शॉर्ट करना पड़ेगा, स्पॉट पे नहीं होगी। फ्यूचर स्पॉट में कैसे नहीं हो सकता? फॉर एग्जांपल हमारा एक अगर ये हाई जा रहा है और हमें पता है आप वो तो ये बात होगी ना कि आपने 4,000 पे बेचा और 3,900 पे बेच दिया, ये तो फिर लॉस हो गया आपका। नहीं सर, आप समझे डाउन वाली स्कैल्पिंग नहीं कर सकते आप। या तो अगर आपने खरीदना था ना, आप खरीदते 3,700 पे, 3,800 पे, इस तरह खरीद के 4,000 पे बेच देते, अगर इस तरह करना था। वो आपने हाई रेंज से उठा लिया। हाई रेंज से उठाने से मतलब ये, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 4,000 पे भी उठाया तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डे मंडे ट्यूसडे में 41 पे अगर ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अपने रेजिस्टेंस कोई भी नया रेजिस्टेंस बना लेगा तो डेफिनेटली उसे ये एकदम ही ऊपर ही जाएगा डेली में। इसने नीचे भी वहां सेल करके अगर मैं इसका दोबारा सपोर्ट लेवल पे आके दोबारा से बाइंग करूं, उसमें मेरे को $20 $50 वटएवर जो भी स्पॉट पे निकलते हैं वो साइड पे निकल दे रहे हैं और एक इथेरियम भी उसमें रह जाए। उसके लिए टूल RSI बेहतर है या वो जो भी, ये पूछना है बेसिकली अनस भाई से कि इजी वे कौन सा है? आप डायरेक्ट ये पूछे स्कैल्पिंग किस तरह जी अनस भाई, स्कैल्पिंग के हवाले से कि मैंने अगर एक इथेरियम बाय किया है उसकी स्कैल्पिंग का इजी वे कौन सा है? एक तो ये है कि कोशिश खुद देखी जाती है कि RSI को चेक कर। नहीं, आप देखो समझा नहीं पा रहे हो सही तरीके से। आपने इथेरियम ले लिया है, अब उससे आप क्या करना चाह रहे हो? देखो इथेरियम आपने लिया है, आप इथेरियम से ट्रेड करोगे क्योंकि आपने ले लिया है वो, अब आप बेच के USDT में लेकर आओगे उसको, उससे ट्रेड करनी है। मैं ये चाह रहा हूँ कि इथेरियम 4,000 का फॉर एग्जांपल मेरे पास जब ये 41 मैं इसको दोबारा वहां सेल कर दूं, ठीक है, फिर दोबारा जैसे ये डाउन ट्रेंड में जैसे अप एंड डाउन तो हमारा रहता ही है, तो कहाँ पे इसकी सपोर्ट और कहाँ इसका रेजिस्टेंस, उसके मिडल में अगर मैं इसको खेलना चाह रहा हूँ ताकि इथेरियम एक सेव रह जाए और आपका डेली पे अगर आप 1000। मैं आपको बताता हूँ, देखो इथेरियम जो है ना वो इस स्कैल्प के लिए ऐसा है नहीं, जो कि अब उसको बहुत स्ट्रॉन्ग अपने आप को बनाना पड़ेगा। मार्केट उसको फॉलो कर रही है, लोग उसे नहीं बेचेंगे। अगर किसी के पास इथेरियम है वो बहुत कम, आप मैं चार्ट बोलता हूँ इथेरियम का, आप देखो उसमें सर। मैं उसी पे अभी देख रहा था क्योंकि मैंने परसों लिया था तो मैंने कल फिर उसको स्टॉप लॉस लगाया तो वो उसको टच करके दोबारा। अब 1 आवर पे देखो क्या कर रहा है आपके सामने, ये समझ लो एक तरह से साइडवेज है क्योंकि आप यहाँ से शुरू कर रहे हो और यहाँ पर आपकी ये इसने ATS बनाया, यहाँ से यहाँ पर गया, उसके बाद ये इसी वैल्यू के अंदर घूम रहा है, तो ये साइडवेज है, ठीक है, साइडवेज है। अब इसकी एक ही सपोर्ट बन रही है ये वाली, ठीक है, तो अगर इथेरियम यहाँ जाता है आप बेच दो, लेकिन क्या अब कुछ पता नहीं है ना मार्केट का, BTC एकदम से डंप होता है तो नीचे आ जाएगा। तो आप इथेरियम को, मेरा मशवरा ये, इथेरियम को रखो, इसको बेचने की जरूरत नहीं है। बाकी आप कमाना ही है आपको, मतलब एंड में आपका मोटिव तो कमाना है ना, वो आप थोड़ा सा USDT और डाल लो, फिर अलग अलग कॉइंस के ऊपर स्कैल्पिंग करो। ठीक है, यानी इथेरियम के ऊपर स्कैल्पिंग आप समझ रहे हैं कि ये बेहतर नहीं है? बिल्कुल, वो समझ में इतना, मतलब इतना प्राइस एक्शन इतना अच्छा नहीं है ना। आप ये देखो अभी सेंट्स में चल रहा है, तो उसके ऊपर स्कैल्प बोलते हैं छोटी ट्रेड्स को। अब इसमें छोटी ट्रेड है क्या? मतलब अगर मैं देखूं कि 1 घंटे में फर्ज करें, अगर इस कैंडल में आपने ये यहाँ से ले लिया था या फिर आपने इधर से ही लिया था ये, ठीक है, और आपने सपोर्ट पे आया, जैसे ही आपने ले लिया, फिर उसके बाद आप जा रहे हो, आपने जाके यहाँ गया लेकिन इसने क्रॉस नहीं किया, नीचे आ रहा था, तो आपने फर्ज करो 390 अभी मैंने इसको 3930 पे अगर आपने बेच दिया इसको, तो मैं अब ये खुद देखो यहाँ पर अगर आप इसका प्राइस देखें
मैंने इसको 3930 पे अभी सेल किया है, अभी दोबारा इसकी बाइंग लगाई है 3900 पे। किस पे लगाई है? 3900 पे। अच्छा, देखो फर्ज करो आपने यहाँ बेचा, उसके बाद आप दोबारा आए, आप दोबारा आए, आपने आके यहाँ पर इसको सेल कर दिया, नीचे ठीक आ है। रहा था, तो 2.98%, मतलब 2.98% आपको प्रॉफिट हो जाएगा अपना इससे, मतलब 114 वो आ रहा है। तो अगर आपने यहाँ पे ब्रेक किया तो आप $114 प्रॉफिट करेंगे, ये चीज हो सकती है आपके लिए, लेकिन एक बड़ा अमाउंट आप रिस्क में डाल रहे हो। लेकिन अनस भाई मेरा ख्याल है कि एज कम्पेयर टू एथेरियम स्कैल्पिंग के लिए बीटीसी ज्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। बहुत ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा करता है, मसला ये भाई, अगर उसमें लॉस ज्यादा होंगे ना। हाँ बहुत ज्यादा करता है। बहरहाल और किसी का कोई सवाल? मेरा क्वेश्चन है जी, ये है कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स जो जितने भी पैटर्न वगैरह हैं, यार ये आवाज मुझे जहाँ ये से आ रही है पहले तो ये लोग म्यूट करें, एक मरियम नाज है और एक अली मुर्तजा है। सॉरी भाई आपको म्यूट कर दिया मैंने, अब बोले। अच्छा क्वेश्चन ये था कि मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए। मेरा ट्रायंगल्स वगैरह बना रहा हूँ, लेकिन वो समझ नहीं आता कि अब नीचे ना आ जाए उसके बाद दोबारा से, तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन ऑफ ब्रेकआउट क्या होगा? यार आपको इंडिकेटर्स दिखाए तो हैं, इतने सारे बनाए तो हैं, आपको बताते रहो मैं सारी चीजें। लेवल्स, फिबोनाची के लेवल्स हैं, वो अगर ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, सपोर्ट पे आता है, नीचे अगर है तो सपोर्ट को अगर टच करता है तो फिर ऊपर जाएगा, ये तो चीजें बताई। मैं ट्रायंगल्स वगैरह की बात कर रहा हूँ जो लास्ट सेशंस में आपने बताए थे ना, सिमेट्रिकल और उसके अलावा जो ब्रेकआउट बात उसकी बात। अच्छा चलो वो एक काम करते हैं, आईसीपी कल बना रहा था दोबारा, मैं उसको कल कि वो ऊपर जाके फिर दोबारा से नीचे आ कर दिया ब्रेकआउट, भी तो बहुत ऊपर चलेगा, बहुत ज्यादा। यार देखो मिस हो जाती है चीजें यार। ये कल ब्रेकआउट करने वाला था, मैंने देखा हुआ था कि हाँ यार अब ये रेट लेंगे। अब उसमें होता ही है कि आप ट्रायंगुलर पैटर्न बनाने के लिए, अभी देखो ये वाले ये अब आईसीपी तो बहुत ऊपर चला गया, अब हम जुलीका देखते हैं अगर इसमें कुछ जुलीका भी अपना एटीएच क्रॉस कर चुका है, वापस आ रहा है लेकिन उसके बाद अच्छा देखो, एक तो आपकी ये वर्टिकल सपोर्ट होती है, जो आप कैसे अंदाज़ा लगाते हो कि आप जैसे मैंने ये मूव किया, अब इसको मूव करने पे फिर ये सोचना पड़ता है कि कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर ये पॉइंट बार बार आ रहा है और उसके बाद ये वापस चला जाता है इस लेवल को टच करने के बाद। तो वो क्या हो सकता है, वो ये भी हो सकता है कि ये वाला, ये बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि इस लेवल पे जब आता है ये क्रॉस कर जाता है, तो ये एक आपकी वर्टिकल सपोर्ट हो गई। फिर आपकी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट की बात होती है। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट क्या है, ये इसने अब हॉरिजॉन्टल समझो रेजिस्टेंस क्या है इसकी या सपोर्ट, अब वो ये यहाँ से वापस आया तो एक इसने अपनी जैसे प्राइस डिस्कवरी में गया, क्योंकि ये इसका एटीएस था, इसने ये ब्रेक किया यहाँ से। अब देखो जैसे सेम ये चीज़ है, ये इसने ब्रेक किया, अपने रेजिस्टेंस ब्रेक की तो ये कैसे ऊपर गया, ऊपर जाके इसने प्राइस डिस्कवरी की और यहाँ पे अपनी रेजिस्टेंस बनाई कि ये भाई ये रेजिस्टेंस है, अब ये नीचे आ रहा है अपनी सपोर्ट बनाने। मे बी पॉसिबल ये यहाँ से नीचे ना जाए, यहीं से साइडवेज हो जाए थोड़ा सा, फिर उसके बाद दोबारा ब्रेकआउट करने की कोशिश करे, और वो कहाँ तक करेगा, तो यहाँ तक आएगा। अब मैं अगर ये देखूँ तो एक लेवल ये खींचूँ, ये ड्रॉ करूँ, तो ये भी हो सकता है। और दूसरा लेवल क्या है, ये वाला। तो तीसरा भी इसमें एक मुझे नज़र आ रहा है, वो है ये वाला। अब ये जुलीका जो है वो यहाँ पे मूव कर रहा है, अब यहाँ से ये नीचे आता है, अब देखो ये वाली कैंडल देखो, ये यहाँ तक आया, मतलब ये इसकी रेजिस्टेंस थी, फिर ये गया नीचे, फिर उसके बाद आया, फिर इसने ब्रेक करने की कोशिश की इसको, लेकिन ये नीचे क्लोज की, फिर ये साइडवेज चला गया, उसके बाद फिर ये ऊपर गया, इसने ब्रेक किया तो ये ऊपर गया। अब ये इसकी एक रेजिस्टेंस शो कर रहा है। अब यहाँ से अगर ये वापस देखो जाने लग गया,
इसको, अब ये नीचे अगर क्रॉस कर देता है इसको तो ये ब्रेक कर देगा इस रेजिस्टेंस को, फिर ये नीचे आएगा शायद इस इन लेवल से ऊपर, इस लेवल पर ये यहाँ पे आता है। अब ये वाला एरिया अगर ये नीचे आ गया तो ये नीचे आएगा, सेम ऐसे ही फर्स्ट करो ये यहाँ पे नीचे आया लेकिन इसने दोबारा वॉल्यूम गेन किया और ये वापस ट्रेंड में आ गया। अब ये वापस नीचे आता है तो ये ज़्यादा नीचे आ जाएगा। और अगर इसने आके यहाँ से रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, यूं यूं चलते हुए इसको क्रॉस किया तो ये दोबारा ब्रेकआउट करेगा इस लेवल पे। और अगर मैं इसको और लंबा कर दूं, अब ये जो है इसका ये बुल फ्लैग बना हुआ है पूरा। अब बुल फ्लैग क्या कहता है, बुल फ्लैग कहता है कि जब इसको क्रॉस कर देगा, जैसे ही इससे ऊपर जाता है तो ये फिर दोबारा प्राइस डिस्कवरी में जाएगा, जैसे सेम ये वाला गया था, जैसे इसने ये ब्रेक किया था जो आपके सामने ये वाला लेवल इसने ब्रेक किया। पहले अगर हम देखें कि इसने ब्रेकआउट कैसे किया, तो ब्रेकआउट के लिए उसका ये लेवल था जो मैंने ये लाइन लगाई हुई। हो सकता था कि ये यहाँ पे और आता और ज़्यादा घुटता, घुटने के बाद ये यहाँ से ब्रेकआउट करता, लेकिन इसने यहीं से कर दिया। जब ब्रेकआउट किया ये ऊपर चला गया। अब जब इसने ब्रेकआउट यहाँ से कर दिया तो ये इसकी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट बन गई है, ये इसकी सपोर्ट बन गई है, ये सपोर्ट बना रहा है, सपोर्ट बना के फिर दोबारा शायद इसको ब्रेक करने के लिए ऊपर जाए। तो ऐसे बनता है सब कुछ ये ट्रेडिंग में। और किसी का कोई सवाल है तो बताएं फिर आगे चलें। अच्छा इसमें एक कैंडल है अनस भाई बोले। इसमें कैंडल है अनस भाई, जो ग्रीन वाली है ना, वो ऊपर विक मार के दोबारा ब्रेकआउट करने की कोशिश की लेकिन वो दोबारा नीचे आई है। तो ये समझ नहीं आता, अगर हम यहाँ से लॉन्ग करते थे तो फिर लॉस में आ जाते ना, तो ये विक मार के नीचे आ जाता, तो वो उसका क्या ये चेक वाला, है ये वॉल्यूम? वाला नहीं ऊपर ऊपर काफी ऊपर जाके ये वाला, ये ग्रीन इसके नीचे ग्रीन वाली जो शूटिंग स्टार टाइप जो बना हुआ है यहाँ पे, ये वाला थोड़ा सा और पीछे रेड और दो रेड के बीच में जो कैंडल है, एक सबसे ऊपर जो बिग मार के नीचे आई और पीछे ये कैंडल। हाँ ये वाली। अब देखो इसमें क्या है कि आप कभी भी ये समझ नहीं जब ब्रेकआउट करता है, जब भी जैसे ये ब्रेकआउट करता है ना, तो आप ये इसी के पीछे नहीं लग जाते। ब्रेकआउट करने के बाद जो लेवल होता है आपका, जैसे ये रेजिस्टेंस थी, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद जब कैंडल फ्लिप करता है तो आप लॉन्ग शुरू करते हो, आप इसी पे लॉन्ग नहीं शुरू कर देते। मतलब वहाँ क्लोजिंग हो जाए फिर करें। बिल्कुल, ये अब यही चीज रिस्क मैनेजमेंट है। और जो ज्यादा रिस्क लेने वाले लोग हैं वो यहीं से, जैसे इसके पास जा रहा है वो इधर आया, रीटेस्ट करने की कोशिश की, लोग लॉन्ग कर देते हैं टाइट स्टॉप लॉस के साथ। यार ये हम यहीं पर ही टाइट स्टॉप लॉस लगाएं और उसको लॉन्ग कर दें कि अगर ये ब्रेकआउट करता है तो उसका फायदा होता है। अच्छा अनस भाई कॉम्प आपने देखे आज? नहीं मैंने नहीं देखा। बहुत ज्यादा मतलब ब्रेकआउट कर रहा है। 56 तकरीबन $56 ऊपर गया है, 471 से 527 तक। तो बीटीसी तो प्रीटी मच सेम रेंज पे था, तो कॉम्प का आज मतलब एक अनयूजुअल क्या चीज ऐसी हुई है कि उसने एक फंडामेंट्स की वजह से गया, मे बी पॉसिबल। तो मतलब ये आप कह सकते हैं कि एज ए सिग्नल ये शायद ये मिस हो गया, या मतलब ये यूज हो सकता था आज के दिन में। 540 के स्लिप पे कौन सिग्नल है? अस्सलाम वालेकुम अनस भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अनस भाई, अभी आप एलटीसी को देखते हैं? ये जाहिद भाई ने थोड़ी देर पहले दिया था और मैंने इसको किया हुआ लॉन्ग का ही था ये, और ये अब इस वक्त कट गया है, उड़ गया है। तो क्या ये देखो सिमेट्रिकल इसने बना हुआ था जी, मतलब इसकी प्राइस ऊपर चली गई है काफी ज्यादा? हाँ सॉरी। ये इसने अपनी रेजिस्टेंस जो बनी हुई थी, एक आप इसको भी छोड़ दो, अब ट्रेंड तो चल ही रहा है ना नीचे से, आप इसकी एक रेजिस्टेंस शो करते हो कि इसकी रेजिस्टेंस है क्या। अब मैं अगर पीछे से आऊँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा पीछे जा रहा हूँ, ये देखो, हो सकता है इसने इसको ब्रेक किया तब ऊपर गया। अनस भाई उस इंडिकेटर को बता दें, आप बात कर रहे थे। चलो अब वो उस पर शुरू हो जाते हैं, इंडिकेटर की बात। अनिल भाई बस एक चीज बता दे इस चार्ट हटने से पहले कि चलो हट गया, चलो मैं इसका बाद में पूछता हूँ।
अच्छा इसी के बारे में पूछना था। हाँ कंपाउंड के बारे में। चलें ठीक है, आप अभी अगला बता दें, बाद में पूछ लेते हैं। बहरहाल वो करते हैं। अच्छा अब जो इंडिकेटर बताने वाला हूँ इसका नाम है ई में रिबन। अब वो ई में रिबन है बहुत पुराना इंडिकेटर, काफी लोगों ने शायद सुना हो, काफी ने नहीं सुना हो। अब उसका काम जो है वो ये है कि वो सपोर्ट बताता है और एक अपनी एक लाइन ड्रॉ करता है एक अलग से बिल्कुल, और वो कहता है कि यार इस लाइन को जब ये क्रॉस करे कॉइन कोई भी तो आप लॉन्ग कर दो। सेम शॉर्ट पे भी होता है, लेकिन अब बात ये कि शॉर्ट पे मैं नहीं करता इतना ज़्यादा फोकस जितना लॉन्ग पे करता हूँ। शॉर्ट करता भी हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी जो प्रिडिक्शन होती है उसको देख के चलता हूँ। तो अब इस पे बात करते हैं। अब यहीं पर ही आप ये में रिबन देखोगे तो नहीं आ रही, मेरे ख्याल से उसके लिए वहाँ जाना पड़ेगा। हाँ, रुके जरा वहाँ जाते हैं। मैं कल इसको लॉन्ग किया हॉट को, और वो उसी इंडिकेटर के ऊपर किया था। ये करता तो है फॉलो, लेकिन काफ़ी टाइम से नहीं कर रहा था। अब इसने शुरू कर दिया फॉलो करना, और ये 1-1.5 हफ्ते से पहले से कर रहा है। नहीं नज़र अब पड़ी। इस इंडिकेटर को लगाते कैसे है कि ये में रिबन लिखते हो, और ये जो के आ रहा है हमेशा ये चीज़ याद रखें, जो के आ रहा है आप ये वाला लगाओगे। मैं आपकी आसानी के लिए और भी इसको अच्छी तरीके से अभी बताता हूँ कि और अच्छा एक इंडिकेटर है सेम इसी का, जिसमें आपको वो बता देता है कि यहाँ से लॉन्ग करो यहाँ से शॉर्ट करो। लेकिन आप ये सीखो पहले ताकि आपको चीज़ें पता चले। थोड़ा सा हार्ड तो नहीं है, मतलब मैनुअल वे है समझने का, उसके अंदर मैनुअल नहीं है, वो ऑटो वे में समझा देता है। तो जैसे हम ये इम्प्लीमेंट करते हैं अपने पास, तो आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा। अब इसमें कुछ कलरफुल लाइंस हैं और कुछ जो है वो एक ऐसी लाइन है ये वाली। अब इसमें करना सिर्फ ये है, जैसे ई में हमारे डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस है, सेम उसी तरह का कुछ है। लेकिन अब उसमें डिफरेंस क्या है, वो ये कि ये जो पर्पल लाइन आ रही है, ये पर्पल लाइन काम करती है आपके लिए, इंडिकेशन देती है कि इसके ऊपर अगर कोई भी कैंडल आके क्लोज होती है, मतलब फ्लिप करती है और क्लोज होती है, तो आप उसको लॉन्ग कर दो। ये चीज़ होती है। आप फर्ज करें जैसे ये पूरा चल रहा था साफ सिनेरियो कि ये, अब इसको यार ये 4 आवर तो देखते हैं क्लियर हो जाए। हाँ यहाँ क्लियर हो रहा है। देखो ये एक पावर इंडिकेटर है और स्टैंड अलोन काम करता है, लेकिन जाहिर सी बात है बीटीसी भी वैल्यू रखता है। बीटीसी जब आप ये काम कर रहे हो बीटीसी रेजिस्टेंस पे तो नहीं है अपनी, कहाँ पर है ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। और उसके बाद आप क्या नाम है इस चीज़ को नोट करते हो, देखते हो आगे करना क्या है। तो बहरहाल आपको ये चीज़ बताता हूँ कि ये जो लाइन चल रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये जो पर्पल लाइन है, ब्लू लाइन भी बोलते हैं इसको, पर्पल लाइन भी बोलते हैं। इसमें सीन ये होता है कि कॉइन चल रहा है, आप ये देखो ये चलते हुए आ रहा है, ये वाली कैंडल क्लोज हुई, ये यहाँ पे फ्लिप हुई। फ्लिप होने के बाद मसला ये था कि ये इसी लाइन पे फ्लिप हुई, इसी को साइडवेज फॉलो कर रहा था। आपके लिए इंडिकेशन क्या है, करना क्या है आपने, जैसे इस लाइन को क्रॉस करके कोई भी कैंडल जाती है ऊपर, आप उसके बाद जब फ्लिप होती है आप उसको लॉन्ग कर सकते हो। अब वो लॉन्ग कहीं पे भी जा सकता है, हो सकता है वो यहाँ चला जाए, हो सकता है वो आगे साइड में जाके फिर ऊपर जाए। जब तक इस लाइन से ऊपर ट्रेड है, मतलब आपका स्टॉप लॉस भी जो है वो ये लाइन है। अब ये ग्रेजुअली ऊपर जा रही है, आपने ट्रेड लिए इधर, लेकिन आपकी ट्रेड अब इधर चल गई है। आपका स्टॉप लॉस क्या है, टाइट रखो बिल्कुल। ये आपने कैंडल यहाँ फ्लिप हुई, आपका स्टॉप लॉस ये लाइन हो गई। उसके बाद आपकी ट्रेड ऊपर चल रही है तो आप अपना स्टॉप लॉस भी ऊपर करते रहो। जैसे ये ऊपर ग्रेजुअली मूव हो रहा है, आप यहाँ चल रहे हो लेकिन आपका स्टॉप लॉस ये है, आप प्रॉफिट में ही हो। ऐसा नहीं है कि आप प्रॉफिट में नहीं हो, आप प्रॉफिट में हो। आपने कॉइन यहाँ लिया था लेकिन अभी यहाँ चल रहा है, सेम ऐसे ही आगे जाते रहोगे।
सब कुछ चल रहा है। फिर ये लाइन सपोर्ट का भी काम करती है कि यहाँ से आके, मतलब आपके लिए आसानी इसमें ये है कि आप इधर से ही सिर्फ इस एक लाइन को देखोगे और किसी को नहीं देखोगे। ठीक है, ये भी सपोर्ट का काम कर, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करती है ये सारी कलरफुल लाइंस भी। आप इसको फॉलो कर रहे हो, ये साइडवेज चला गया, उसके बाद ये ऊपर ब्रेकआउट कर गया। जब तक ये इस लाइन के ऊपर है आप मजे से कर चल सकते हो। फिर हुआ क्या, ये इस लाइन पे आया, ये नीचे आया, बीटीसी लेकर आया होगा। अब ये नीचे आया है लेकिन इसने क्लोज ऊपर किया है, सही है। फिर उसके बाद सेम चल रहा है, फिर ये इस लाइन पे आया लेकिन क्लोज ऊपर किया। अब ये सब कुछ चल रहा है, फिर आप आगे जाते हो, ये आगे भी सेम इसने यही फॉलो किया कि इस लाइन को बहुत अच्छी सपोर्ट मानता है ये, मतलब हर कॉइन ऊपर क्लोज कर रहा है। अब सेम इधर देखो आप, इसने यहाँ पर आया और कैंडल नीचे बनी, ये डाउन ट्रेंड बन गया। ये इसका आप शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन बुल रन की वजह से शॉर्ट ट्रेंड्स बहुत कम होते हैं। फिर उसके बाद इसने वॉल्यूम पिक किया, फिर ऊपर गया, फिर इसने कैंडल फ्लिप की, सेम साइडवेज, अप डाउन सब कुछ चल रहा है। यहाँ पर आया, कैंडल फ्लिप की, दोबारा इसने वॉल्यूम गेन किया, वॉल्यूम गेन करके जब ये ऊपर आया इसने लाइन पर ही क्लोज कर दी और वो यहीं से ही अप ट्रेंड शुरू हो गया। लेकिन अभी साइडवेज चल रहा है, अजीब गरीब चल रहा है। और फिर आगे आप देखते हो तो आगे भी सब कुछ सेम यही है। अभी ये ऊपर चल रहा है। कुछ कॉइन्स अब आप ढूंढोगे यहाँ से कि कौन से कॉइन्स ऐसे हैं जो नीचे चल रहा है। अब उस टाइम किसी ने बताया था SLP का, SLP देखो बहुत नीचे है, वो इस लाइन के नीचे वो फ्लिप करता है फिर नीचे आ जाता है। आपके सामने देखो वो कैसे इस लाइन को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाया हुआ है अपनी। आगे आप देखते हैं, इसने देखो यहाँ पे इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद कहाँ गया SLP। अब आगे की बात करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आप ये कर सकते हो कि आप इसको देखते रहो SLP को। SLP अगर इसको क्रॉस करता है, कैंडल फ्लिप करके ऊपर बनाता है और ऊपर जाता है, तो आप इस ट्रेड को ले सकते हो आराम से। अब इसमें हुआ क्या, ये कैंडल इसने यहाँ पर लेके गया, फिर उसके बाद ये सारा सिनेरियो वही है कि सारे चार्ट्स ऐसी बिहेव कर रहे हैं क्योंकि BTC यहाँ से डाउन आया था। अब अगर BTC उस टाइम नहीं आता, इसमें वॉल्यूम होता तो लोग छोड़ते नहीं ट्रेड को, ये ऊपर चला जाता। अब ऐसी कॉइन आप ढूंढो कि वो कौन से कॉइन है, और इसका जो अब मैं बोलूँ कि परसेंटेज चांसेस क्या है, 80-20 वाले चांसेस हैं कि 80% आपका इंडिकेटर कामयाब होगा, 20% नहीं होगा। ये देखो आप, इस लाइन से ऊपर इसने यहाँ से ब्रेक किया, फिर ये गया, इसने लाइन को ब्रेक करने के बाद ऊपर फ्लिप किया। अभी जैसे इसने लाइन को ब्रेक किया, हो सकता था ये नीचे आ जाए, यहीं से नीचे आ जाए। अब रिस्क नहीं लेना आपने, इस कैंडल से आपने लॉन्ग कर दिया इसको, तो यहाँ पर आया, फ्लिप करने के बाद ये नीचे आया, लेकिन आप ये देखो इसका अप ट्रेंड नहीं चल रहा है, इस लाइन को इसने ब्रेक नहीं किया अभी तक। आप जब भी ट्रेड में आओ तो स्टॉप लॉस आपका ये होना चाहिए। अब ये रिस्की ट्रेड है क्योंकि ये वाली कैंडल बहुत ऊपर चले गई थी, उसके बाद इसने सस्टेन किया यहाँ तक। आप जब यहाँ से आके एक कैंडल फ्लिप होती है, आप लेते हो, आप लॉस में आना शुरू हो जाओ। आप अपना स्टॉप लॉस रखते हो यहाँ पे, फिर आप यहाँ से ये साइडवेज आया ऊपर, फिर से नीचे आया, फिर इसने रेजिस्टेंस का काम किया अपना, इसने सपोर्ट में, सेम वही है, फिर ऊपर चला गया। तो ये आप ये देखो कि इस लाइन से नीचे नहीं आ रहा है, तो ये एक स्टॉप लॉस के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आपका स्टॉप लॉस ही होना चाहिए, और इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए हमेशा, कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो आगे जाता रहे और आप लेके जाते रहो उसको आगे, ग्रेजुअली उसको मूव करो। फिर अगर किसी और क्वाइन में जाते हैं, डॉट में चलो, ये देखो डॉट का, इसने ये अनस लिया भाई तो एक बार फिर से बताइए कि इसको राइट टाइम पे पकड़ना कहाँ से है, वो थोड़ा सा आप एक बार और थोड़ा सा इलस्ट्रेट करके बताइए। राइट टाइम मैम इसका ये है कि आपकी कैंडल, जैसे इसने ब्रेक किया ना यहाँ पे, ये देखें इसने यहाँ पे ब्रेक किया इस लाइन को, फिर कैंडल जब फ्लिप करता है तो वो राइट टाइम है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, ये तो हो गया मैनुअल मेथड। सेम ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे शॉर्ट का, कि ये नीचे आया, इसने इस लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसने नीचे कैंडल फ्लिप की, कैंडल फ्लिप जैसे कि इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है इसका। अब इसमें ये देखें कि अगर किसी ने अगर यहाँ से फर्ज करें ये लॉन्ग किया है, शॉर्ट किया है, और वो यहाँ तक आ रहा है, तो उसने कितना कमाया, 35% कमाया।
इस टाइम फ्रेम में वो ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, ये सब कुछ चल रहा है। सर ये वाला मिल जाएगा, बिनेंस पे है ये वाला? नहीं, बैलेंस पे नहीं है, ट्रेडिंग व्यू पे। ओके, थैंक यू। सही, अब मैं ट्रेडिंग व्यू पर ही अच्छा एक अनस और भाई, एक क्वेश्चन इंडिकेटर। है। हाँ बोले। ये थोड़ा सा आप जरा ये ग्राफ पीछे करें, इसी जगह पे डॉट का ही क्या पीछे थोड़ा, करूं? हाँ टाइम फ्रेम थोड़ा सा पीछे करें। तो वो इंडिकेटर लगा रहने देते हैं, क्योंकि वहां पे वो फ्लिप किया लेकिन उसका ट्रेंड नीचे हो गया। यार बीटीसी को भी देखना होता है ना, मैं वही आपको कह रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है ठीक है, ये भी पॉइंट है। बीटीसी भी देखना होता है कि वो कहाँ पर है, कोई गलत न्यूज तो नहीं आ रही। आप कहाँ का कह रहे हो मुझे बताओ। ये राइट साइड पे जो आ रहा है, ये वाला, ये बिल्कुल इस जगह पे। तो यहाँ पर सही तो हाँ कर जी। रहा है ये। देखो इसने यहाँ पर कैंडल, ये इसने ब्रेक किया। यार ये आवाज म्यूट करो यार, रिकॉर्ड। ये इसने देखो यहाँ पे इस लेवल से इसको फॉलो करते हैं। ये इसने आके यहाँ पे कोशिश की मगर ब्रेक नहीं कर सका, वापस नीचे आया। फिर उसके बाद आप इसको आगे फॉलो करते हो। इसने यहाँ से आके फिर दोबारा कैंडल फ्लिप की, ये ऊपर गया ब्रेक करके, फिर ऊपर ही इसने कैंडल फ्लिप करके मतलब स्टैंड अलोन कैंडल बनाई। ये एरिया आपका लॉन्ग करने का, क्या आप यहाँ से लॉन्ग करोगे। फिर हुआ क्या, यहाँ पर आया, इधर तक आपने लॉन्ग किया, फिर डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। वो इसलिए हो सकता है बीटीसी की वजह से ही है, उसका कोई फंडामेंटल इशू आया। ठीक है, आप क्या करते हो, स्टॉप लॉस अपना यही रखते हो। जब आप ऊपर चले जाते हो तो स्टॉप लॉस भी अपना ऊपर लेके जाते रहते हो। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म खेलना है तो आप जाहिर सी बात है इधर ही रहोगे। अब नीचे आया, नीचे आके यहाँ पे इसने कैंडल फ्लिप की, उसके बाद से इसका डाउन ट्रेंड बना हुआ है। अब देखो फिर उसने आके यहाँ से ब्रेकआउट किया, फिर उसने कोशिश की, नहीं कर सका, फिर यहाँ आके इसने ब्रेकआउट किया। ये बहुत क्रिटिकल लेवल था। अब कुछ कॉइन ऐसे लेवल्स पे जब चल रहे होते हैं आप इसको देखते नहीं हो, आप बोलते हो छोड़ो यार मैं नहीं देख रहा इसको। फिर यहाँ पर आके देखें इसने काम किया। अब ये चल रहा था उस टाइम बिल्कुल साइडवेज, फिर इसने यहाँ से आके ब्रेकआउट किया इस लेवल से। देखो इधर आके अब जब ऐसे बहुत ज्यादा श्रिंकनेस आ जाए ना इन सारे लेवल्स की, जैसे फर्ज करो ये आई हुई है, तो आप इस कॉइन को ना देखो अभी फिलहाल, इसमें ट्रेड ना लो तो अच्छा है। क्योंकि अब इसमें कुछ भी हो सकता है, सारी सपोर्ट और सारी रेजिस्टेंस, इसका एवरेज जो है वो एक ही टाइम फ्रेम पे चल रहा है, तो ये थोड़ा सा इशू हो जाता है। अब इसने ब्रेकआउट तो किया। आप अब मैंने हॉट है, मैं आपको हॉट दिखाता हूँ, कल से मैंने लॉन्ग किया हुआ है। मैंने कल से इसको लॉन्ग किया हुआ है और लॉन्ग मैंने किया था शायद मैंने इधर से लॉन्ग किया हॉट को। हॉट ऊपर जा रहा है ग्रेजुअली। सिर्फ जब ये यहाँ पे आया था, कैंडल फ्लिप हुई थी, मैंने इसको लॉन्ग कर दिया था। फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर सेम नहीं चलता रहा। अभी मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, मैंने ट्रेड लगा के छोड़ी थी। मेरा स्टॉप लॉस जो है अभी ये है। मैं अगर यहाँ पर भी आके हिट हो जाता हूँ मैं प्रॉफिट में हूँ, कम है कोई मसला नहीं है, दूसरी ट्रेड से कमा लेंगे। लेकिन अब ये चल रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। अभी मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में चला गया था जब ये यहाँ ये जो येलो ग्रीनिश लाइन है सबसे ऊपर की लाइन, उसके ऊपर स्टॉप लॉस करेंगे? नहीं, मैं अपना स्टॉप लॉस ऊपर मूव कर रहा हूँ ना। देखो एक ट्रेड है, फर्ज करो मैंने यहाँ ली है। मैं ज्यादातर ट्रेड ना मैक्सिमम डेली रखता हूँ, मतलब एक दिन से दो दिन बहुत ज्यादा। अगर कहीं फंस जाऊँ तो 2 दिन, वरना मैं एक दिन में खत्म कर देता हूँ। अब क्या है, मैंने यहाँ से कैंडल फ्लिप हुई, मैंने इधर से एंटर हो गया। एंटर होने के बाद मैं यहाँ चल रहा हूँ। अगर मैं इधर भी क्लोज हुआ तो मैं प्रॉफिट में हूँ, बंद हो जाएगी ट्रेड, इट्स ओके। लेकिन आपका जो मेन स्टॉप लॉस होना चाहिए स्टार्ट में, जैसे आप कैंडल फ्लिप की, ये ऊपर गया तो ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। मैं यहाँ पे हिट कर जाता, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ग्रेजुअली उसको स्टॉप लॉस को मेंटेन लेके चल रहा हूँ। इसीलिए हम लोग जाग रहे होते हैं, आप लोगों की भी खिदमत कर रहे होते हैं और हम अपनी भी कर रहे होते हैं कि हम ट्रेड्स को भी देखते रहते हैं अपनी। मैंने 3 LCD लगाई हुई है अपने ऑफिस में। एक पे ट्रेड सारी वो उधर भी होती है, वो देखता रहता हूँ, उधर ग्राफ चार्ट चल रहे होते हैं, बाकी 2 में कुछ और चल रहा होता है। तो ये सब बिल्कुल कुछ ठीक होता है सर। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम। अनस भाई, इसी वॉल्यूम का किसका इसी पता चल रहा है? इसी इंडिकेटर को आप बैंड पर यूज करें जो अभी जाहिद भाई ने दिया है, तो वो ज्यादा समझ आ जाएगा सबको शायद।
अब उन्होंने इस इंडिकेटर को देख के दिया या नहीं दिया ये मुझे नहीं पता, वो उन्होंने हो सकता है ये वो वजह नहीं, देख के दिया। हमें तो इंडिकेटर समझना है ना कि क्या हाँ, कर रहा है वो। अब उन्होंने वो कब दिया था, वैल्यू क्या थी उसकी, मैंने नहीं लिया है। आई थिंक $10 और 5 सेंट कुछ 10.56 पे दिया है। 10.6 को यार, यार कोई गोल्डन क्रॉस या कुछ ना कुछ उन्होंने देखा होगा, वो इसको तो फॉलो नहीं कर रहा। रीजन नहीं ये कर कि रहे। ये ऊपर है, ठीक है। अब हो सकता है मैं पीछे जाता हूँ, पीछे टाइम फ्रेम में 15 मिनट में, तो ये अभी 15 मिनट को भी वॉच में से उसको भी फॉलो नहीं कर रहा, 15 मिनट भी नीचे है, तो मे बी पॉसिबल उन्होंने ये किसी और अनस चीज भाई को अभी उन्होंने एक सिग्नल दिया यूटीके का, वो देख लें। ठीक है, ये क्या दे यूटीके। पहली दफा नाम सुना। हाँ, यहाँ हमारी क्लास चल रही है और सारे सिग्नल आ रहे हैं वहाँ पर। लगाओ लगाओ, अगर आ जाता है। बहरहाल अब देखो, ये इस लेवल को पकड़ के बैठा हुआ है, यहाँ पे कैंडल जबकि फ्लिप हुई हुई है, इसको ऊपर जाना है, ये सारी चीजें दिखा रहा है। ये कहाँ से अप ट्रेंड शुरू हुआ है, यूटीके का इधर से हुआ है कि इसने इस लेवल को क्रॉस किया, कैंडल फ्लिप हुई, तब से ये लॉन्ग चल रहा है साइडवेज, फिर इसने अब एकदम ब्रेकआउट किया। अब मे भी पॉसिबल ये आगे चला जाए। अब मैं अगर 1 आवर पे जाता हूँ, आपके सामने एक इतनी अच्छी वो इमेज हो, ये वही साइडवेज है। अब अच्छा, इसका अच्छी बात पता है क्या है, आप इसको 15 मिनट्स पे भी कर सकते हो, स्कैल्प कर सकते हो, छोटा छोटा एरिया। अब इस तरह के स्कैल्प में ना आपका मार्जिन ज्यादा होना चाहिए, लाइक आप अगर $500 से शुरू करते हो, आपका अगर प्रॉफिट, लाइक अगर मैं इस सिनेरियो में बात करूं कि अगर आपने यहाँ से इसको इस कैंडल से लॉन्ग कर दिया और आप यहाँ तक गए 11.51%, तो $500 का अगर आप लेते हो, छोटा टाइम फ्रेम है, इतनी जल्दी आपको, जैसे 7:30 पे आपने शुरू की, 11:15 पे वो यहाँ पे पहुंचा हुआ था 11.51%, तो 500 का 11.51% हो गया आपका $55 to $60। दैट्स इट, आप निकल गए ट्रेड से। ये सीन करना होता है। अनस भाई अच्छा, अब मैं इसकी एक अच्छी चीज आपको बताता हूँ, एक अच्छी चीज बताता हूँ, लेकिन आपने ये खुद से इरादा करना है कि आपको उसको फॉलो नहीं करना, आपको सिर्फ यही फॉलो करना है, लकीर के फकीर बन जाओगे। वरना अब ये देखो, ये मैं रिबन मैं लिखता हूँ, ये सबसे टॉप पे आ रहा है किसी का डोमेन, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये इसको आप जब इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको एक बहुत अच्छी चीज नजर आएगी जिसमें लिखा हुआ है लॉन्ग और शॉर्ट, दिख रहा है? जी जी बिल्कुल। अब ये जो लॉन्ग और शॉर्ट वाली चीज है, ये आपको बता रही है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, सेम जो चीज मैंने बताई है वो वही सेम चीज वो यहाँ बता रहा है कि आप कर दो, थोड़ा सा रिस्क मार्जिन बढ़ा के बता रहा है। अब वो यहाँ पे वो वाली लाइन नहीं दे रहा कि आप कहाँ से करो, वो येलो आ रही है यहाँ पे, वो पर्पल नहीं आ रही। अब उसने बोला आप यहाँ से लॉन्ग कर दो, आप जैसे फर्ज करो इसने अभी बताया हुआ है लास्ट यही वाला कि आप इसको यहाँ से लॉन्ग कर दो और फिर देखना नहीं। अब वो लॉन्ग तो आपने यहाँ से कर दिया है इसको, जैसे ही वो आया, अब यहाँ पे भी कभी भी आ सकता है लॉन्ग लिखा हुआ या शॉर्ट लिखा हुआ कि भाई यहाँ से शॉर्ट कर दो। अभी तक इसने शॉर्ट का बोला नहीं है, इसके साथ नहीं है, अब ट्रेंड ही चल रहा है। अब कोई और सा कॉइन देखते हैं। अब ये क्या बात, इसने तो देखो कब से लॉन्ग का बताया, मतलब जब सोल इधर था इसने बोल दिया था कि लॉन्ग करो। सोचो, प्राइस एक्शन देखो इसका, 104%। कितने दिन में? काश आपने इधर बताया होता कि लॉन्ग कर दो। 12 दिन में 104% होता है क्या? वो 104% मतलब अगर ये 104% बढ़ रहा है तो वहाँ पे आपकी फिर लेवरेज भी है जो काम कर रही है, ये सोचो तो तो कहाँ सर जा जैसे जैसे सकते टाइम हैं। चेंज करेंगे हाँ ये अपना यार, चेंज भी करेगा लॉन्ग शॉर्ट? बिल्कुल बिल्कुल, हर टाइम फ्रेम का अलग है। अब आप इस तरह भी कर सकते हो, आप उस तरह भी कर सकते हो। आप पहले जाके ये देखो कि अगर इसने कहीं लॉन्ग का बोला है तो ये कामयाब रहा है नहीं रहा, इस चीज को देखो। उन कॉइन्स को ज्यादा फॉलो करो जो जिसमें ये कॉइन, ये चार्ट ज्यादा सक्सेसफुल रहा है इस तरह के कि कहाँ से लॉन्ग करना है कहाँ से शॉर्ट करना है।
आज ये बहुत जबरदस्त चीज आप लोगों को बताइए, आप लोग सुकून से बैठ के खुल के कमाओगे। सिर्फ अगर दो चीजें, गोल्डन क्रॉस और आपने इसको ही फॉलो कर लिया ना, आप मजे से रोजाना का अच्छा खासा पैसा कमाओगे। चले अनस भाई ट्राई करेंगे। और ये बताएं कि अगर अब 500 देखो मार्जिन और कितनी रखे हैं फिर? अभी तक इसने शॉर्ट करने का नहीं बोला है इस इंडिकेटर में, कि आप यहाँ से शॉर्ट कर दो। थैंक यू सो मच अनस भाई। अच्छा अनस भाई मैम अब तो कंप्यूटर आ जाएगा ना। अनस भाई हाँ मुर्गी दे जी, दी आपने, तो इंशाल्लाह। मुर्गी पकड़ा दी है। अनस भाई अनस ट्रेडिंग व्यू भाई ना जो है ना वो प्रॉब्लम मेरी तरफ कर रहा है, मेरे पास इंडिकेटर्स बहुत अनस सारे भाई ना ये खुल नहीं रहे। सिंपल ईएमए रिबन करना है या यार देखो मैं दूसरा? बता रहा हूँ, आप यहाँ पे EMA रिबन लिखोगे, अभी लो स्क्रीनशॉट मेरी स्क्रीन पर सब। पहला वाला जो मैंने सिखाया ना, देखो ये जो चीज है ना, ये बहुत पुरानी है, ये सबसे पुराना है ये वाला के वाला, और ये हर कोई इस्तेमाल करता है। लेकिन अब आसानी के लिए लोगों ने इसी को मॉडिफाई कर दिया है और लोग इस पे चले गए। हाँ बहुत सारे रहे, मैं इसके ऊपर भी जा सकता हूँ, तो ये वाला ऑन कर दूँ, ये आपके सामने सेम वही काम कर रहा है। मैं वो वाला इंडिकेटर अगर बंद कर देता हूँ, काम देखो ये भी वही कर रहा है सेम, लेकिन उसके अंदर बता रहा है कि लॉन्ग क्या करना है, क्या लॉन्ग करना है, क्या शॉर्ट करना है और कहाँ करना है। लेकिन हर बार मैं यही बात बोलता हूँ कि अपना रिस्क मैनेजमेंट लेके चला करो, कभी भी उसको ऐसे नहीं छोड़ना कि यार छोड़ दो देखा जाएगा। देखो यहाँ से इसने लॉन्ग करने का बोला हुआ है, जिनको अभी तक शॉर्ट करने का बोला नहीं। अब जो मैंने मैनुअल मेथड बताया ना, वो पहले इसलिए बताया कि आपके दिमाग में ये रहे कि ये पता नहीं कोई मतलब बंद कर दे, ट्रेडिंग व्यू भगा दे, इसको डिलीट कर दे, लेकिन आपको ये लाइन जो है ना ये दिमाग में रखनी है। यार ये शोर कहाँ से आ रहा है, बंद करो यार। तो ये कहानी है। अब इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो बताओ, बाकी पुराने वाले सवाल हो गए, ताकि मैं इसको सेव करूं, ताकि भाई आप लोग फायदा उठाओ यार इससे। इन ये बिटवीन सवाल ये है कि टाइम फ्रेम कौन सा आप इसको प्रेफर करेंगे इस यार आप इंडिकेटर किसी भी टाइम फ्रेम पे कर लो इसको। इसी पे? अच्छा अनस भाई एक आपसे इन बिटवीन क्वेश्चन था कि जस्ट फॉर द टिप, कि जो आप अभी कह रहे थोड़ी देर पहले कि आप 1 डे या मैक्सिमम 2 डेज के लिए ट्रेड लेते हैं, तो सपोज के 1 डे की ट्रेड का माइंड में रख के अब लेने, तो आइडियली कौन सा चार्ट आप फॉलो करते हैं उसको? ये बता रहा हूँ, अगर इसका मैंने दे के रखा है तो 1 डे के लिए यार 1 आवर भी देखता हूँ, 4 आवर भी देखता हूँ, दोनों देख रहा होता हूँ। क्योंकि जो 1 आवर में होता है वो 4 आवर में होने वाला होता है। 4 आवर में जो होने वाला होता है उसको मैं देखता हूँ वो नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है, क्या होने वाला है, इंडिकेटर क्या कह रहे हैं। तो अगर इंडिकेटर्स गलत बता रहे होते हैं कि भाई आप यहाँ पे ये मतलब बेयर ट्रेंड शुरू होने वाला है ये सब कुछ, तो मैं पीछे 1 आवर वाला वो बंद कर देता हूँ। ठीक है सही। दूसरी बात ये, मैं स्टॉप लॉस के बारे में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हूँ कि मैं स्टॉप लॉस अपने मेंटेन रखता हूँ और प्रॉफिट के अंदर लेकर आके करता हूँ। तो ट्रेड बंद भी हो जाए तो मुझे कोई कंसर्न नहीं है, वो बंद हो जाए इट्स ओके। ठीक हो मैं ट्रेड लेता रहता हूँ स्टॉप लॉस लगा लगा के, और उनके स्टॉप अनस लॉस आगे भाई करता रहता हूँ। मेरा ट्रेडिंग व्यू से क्वेश्चन है। ट्रेडिंग व्यू पर जो एप्लीकेशन है, जो पेज है इसका, जैसे हम खोलते हैं इसको क्रोम, गूगल क्रोम पर, वो मेरे पास ना बहुत सारे इंडिकेटर्स शो नहीं कर रहा, और उसके अलावा वो ट्रायल वर्जन मांग रहा है जो 30 डेज हो गया है। तो इसका कोई हल है? वो कह रहा है बाय करो ना आप उसको। खरीद लो, इतना पैसा कमा रहे हो यार। अच्छा, फ्री में नहीं मिलेगा? नहीं फ्री में ही तो कर रहा हूँ मैं, 1 महीने से ज्यादा हो गया आपको इसमें सिखा रहा हूँ, मैंने कौन सा परचेज अच्छा, किया। मेरा भी मंथ पूरा हो गया, तो आप वो कह जी रहे हैं मैं आपको यूज करने के लिए कि जी जी आपने ट्रायल जीमेल। लिया है ना, आपने ट्रायल लिया है। जी हाँ, जी हाँ, मैंने जी हाँ। मैंने ट्रायल नहीं लिया, आपने पेड का ट्रायल लिया है, मैंने फ्री का ट्रायल लिया है। यार ये जादू यहाँ भी आने लग गया है। ये जादू किसी का चल रहा है। बहरहाल तो जी मैंने अनस भाई, आप मैंने कंटिन्यू मैंने करें, क्या फ्री कह का रहे थे? लिया हुआ है, मैंने फ्री वाला लिया हुआ है। और इसमें मसला हाँ ये है, सिर्फ 3 इंडिकेटर्स आप ऑन कर सकते हो एक वक्त में एक चार्ट पे। लाइक अगर मैं यहाँ पे ये किया हुआ है तो मैं RSI या फिबोनाची कर दूंगा, उसके बाद वो बोलेगा परचेज करो या परचेज वाले का ट्रायल ले लो। तो मैंने वो नहीं लिया हुआ, मैं फ्री में चला रहा हूँ इसको।
अच्छा वो फ्री में चलता है? मैंने तो उसको ईमेल से रजिस्टर किया है, उसको मैंने पेड वाले अकाउंट पे जाकर मतलब फ्री ट्रायल अकाउंट का बनाया यूज हुआ किया। है, अकाउंट बनाया हाँ हुआ है मैंने, लेकिन मैं फ्री में हूँ, मैं इसका कोई ट्रायल वायल कुछ नहीं लिया है। तो ये स्विच कैसे होगा आप फ्री पर? अब तो मेरा नहीं आ रहा। क्या होगा? मैं कह रहा हूँ अब ये फ्री पर स्विच कैसे होगा सर? यार ये तो नहीं पता, ये देखो कैसे होगा, ये जाके इसकी सेटिंग्स वगैरह में, प्रोफाइल वगैरह में देखो, हो सकता है वहाँ ओके पे हो जाए। जी। इससे रिलेटेड अस्सलाम और वालेकुम कोई अनस किसी का भाई। सवाल है तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम अनस भाई। मलिकान, अनस भाई मेरा नेट नहीं था तो ये मैं ना आखिरी वाला पहले वाला ये मेरी रिबन तो मुझे दिख गया था कहाँ पे, लेकिन ये शॉर्ट और लॉन्ग वाला ये मेरी रिबन का मुझे पता नहीं लगा। ये में रिबन मैंने कहा है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये इस बंदे का है जो शॉर्ट और लॉन्ग वाला है। बाकी जो के वाला है ये याद रखना, ये इसका है, ये वाला यूज करना, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और ये बहुत पुराना है, कब से फॉलो हो रहा है यही से, और ये कब से क्या मतलब ये 2015-16 में आया था इनका। तो 2017 के बुलरन में ये बहुत यूज हुआ। ओके ओके, थैंक यू अनस भाई। हाँ तो चले, आज के लिए भाई इतना ही, मुंह थक गया है मेरा बोल अनस बोल के। भाई आप लोग लॉन्ग question शॉट था आपसे। करो जी। अनस भाई MCAD का आपने नहीं अभी तक समझाया हुआ। किसका? MCAD का वो भी बता देंगे, मैकडी का वो ट्यूटोरियल पढ़ा हुआ है, वो बहुत आसान चीज है। वो बस ऐसे यूज करना होता है कि आप उसके ऊपर नजर रखो कि क्या चल रहा है। जब आप 2-4 इंडिकेटर यूज कर रहे होते हो तो आप उस पर भी नजर रखो कि क्या हो रहा है उसके ऊपर। उसमें कुछ चैनल पे इंडिकेशन पढ़ा होती हुआ है हैं उसका वो भी। ट्यूटोरियल। हाँ वहाँ पे ट्यूटोरियल में है, उसमें कोर्स में। आप इधर कर देते हैं ग्रुप में उसका लिंक अपलोड। मैं देख के कर देता हूँ। चलें यार ठीक है। हसन भाई कुछ खुद भी कर लिया करो ना, हर चीज अनस भाई से करानी है, खुद भी थोड़ा सा कर लो प्लीज, थैंक यू। नहीं, आपने अनस भाई को तंग किया। यार अब वो YouTube चैनल पे जाओ हमारे, वहाँ पे तो सर्च लिंक कर लो, आप अगर कर देंगे तो फिर हम वो वहाँ पे देख मैकडी लेंगे। लिखो, वहाँ मैकडी लिखो, आपके सामने आ जाएगा। हमारा जो पुराना मॉडरेटर है रयान, वो आने भी वाला है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरे ऊपर से थोड़ा सा वर्कलोड कम होगा, वो अच्छा आएगा। अच्छा। तो वो आने वाला है, अभी 2-4 दिन में आ जाएगा। तो वो भी शुरू करेगा सारी चीज़ें, और मैकडी वगैरह उसी ने बनाया था और अच्छा बनाया, आप उसको देखो, वो बहुत अच्छी डिटेल में समझाया उसको, पुराना चलें बंदा। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। और बाकी मैं भी समझाऊंगा यहाँ पे, लेकिन वो बाद में नॉर्मल चीज़ है। ठीक है अभी थैंक मैं यू। मेन प्रायोरिटी ये दे रहा हूँ कि आप लोग कमाना अनस शुरू भाई, करो। बेस्ट है बेस्ट। अनस भाई वो KDJ क्या होता है, और जो RSI होता है वो भी कुछ अलग टाइप का मैंने देखा हुआ है, वो 3 लाइंस जो होती हैं। देखो आप आप लोग ना वक्त से पहले आप भाग रहे हो। अच्छा वो आगे आएगा फिर। सब आगे आएगा, अभी जितना सिखाया ना आप वो पकड़ो और उस पर मजे करो। देखो हर चीज़ का एडवांस लेवल है, फिबोनाची के भी एडवांस जी लेवल जी है, लेकिन वो कब आएंगे जब आपको जी चार्ट रीडिंग्स आ जाएंगी। जब आप चार्ट को भी समझना जी शुरू सर। कर दोगे, जैसे जाहिद भाई समझते हैं, मैं समझता हूँ कि हम इंडिकेटर नहीं लगा तो पता चल जाता है चीज़ों का कि भाई ये अप ट्रेंड है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। फिर उसके बाद आप वो लगाना शुरू करते जी हो, सर। आपको दूसरी चीज़ों का पता चल जाता है। अभी फिलहाल मैं आपको ये समझा रहा हूँ जी कि जी सर। आप ये गाड़ी में बैठोगे, ऐसे गेयर लगाओगे तो गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी, तो ये समझा रहा हूँ। जी सर। जी जी सर। अनास भाई, जी भाई, ये कैंची वाला क्या सीन है? यार आप बहुत देर से आए हो, रिकॉर्डेड सेशन सुनना। हेलो, आप बहुत देर से आए हो, शायद रिकॉर्डिंग वाला रिकॉर्डिंग सुनना आप। ठीक है फिर, ओके। चले बस आप लोग इसको देखें थोड़ा, और मैं अभी दोबारा कहूँगा कि ये वाला इंडिकेटर जो है इसको थोड़ा सा फॉलो करें, फिर बाद में ट्रेड लेना शुरू करिएगा, इसको समझें। अभी आपने सिर्फ देखा है, इसको यूज़ कैसे करना है, पेपर ट्रेडिंग वगैरह करें इसकी थोड़ी सी, कि यार यहाँ से इसने लॉन्ग करने का बोला था, ये कब तक लॉन्ग कर रहा है, और फिर शॉर्ट करने का कब बोल रहा है, ये वाली चीज़ें। अनस अब भाई, इसके अंदर ये नहीं है कि आप जब ये लॉन्ग करने का बोले उसके बाद जब शॉर्ट करने का बोले तब शॉर्ट करो। तो आप ये भी कर सकते हो कि आपके पास अच्छा प्रॉफिट आ गया, यहाँ से इसने लॉन्ग करने का बोला, इधर आके ये नीचे आने लग गया। इसके लिए अब ये लेवल क्या था, आप ये देखो ये कहाँ से नीचे आया है। अब मेरे हिसाब से तो ये इसकी रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग, कि इसने क्रॉस नहीं की, तो हो सकता थोड़ा सा इंतजार कर लो, ये नहीं आता
तो फिर आप निकल जाओ इससे, प्रॉफिट ले लो, क्योंकि फिर तो ये बहुत बुरी तरीके से फिर नीचे आया। हाँ जी बोले। चले आज के लिए इतना बहुत है, तो इंशाल्लाह बाद में दोबारा आएंगे किसी और नई चीज के साथ। सर बहुत आप शुक्रिया लोगों को सर, समझाएंगे। माशाल्लाह बहुत ज्यादा इंशाल्लाह। लर्निंग सेशन था। बहुत शुक्रिया सर मतलब। बहुत शुक्रिया। बस सर वीडियो अपलोड कर देना ताकि देख लें। यार मैंने अब ये मैं अपने पास ऑफलाइन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहले ये हो रहा था कि जूम को बोलता था मैं आप लोग रिकॉर्ड करो, तो जूम करता था क्लाउड पे, फिर वो डाउनलोड करना, फिर एडिट करना, फिर अपलोड करना, कन्वर्ट करके चीज़ें। मैं अभी फौरन कर रहा हूँ इसको और वहाँ पे लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा अनस भाई ओके एक सर, क्वेश्चन था थैंक लास्ट, यू। अनस भाई एक लास्ट क्वेश्चन था। जी बोले। हेलो जी बोले। सर वॉल्यूम का काइंडली बता दें कि वॉल्यूम का किस तरह पता चलता है कि आने वाला है, उसका अलग इंडिकेटर है, वो मैं बताता हूँ आपको बाद में। आप फिलहाल चार्ट्स के ऊपर वॉल्यूम चलो, का चार्ट्स के ऊपर जी चलो। जी वॉल्यूम ये जो सब प्रिडिक्ट कर रहा है, ये वॉल्यूम के हिसाब से ही कर रहा है कि आने वाला है, लोगों ने परचेज ऑर्डर लगाए हुए हैं। और देखो ये सारे इंडिकेटर इस तरह ये हर चीज को देख रहे होते हैं कि लोगों ने ऑर्डर लगाए हुए होते हैं, ये उनको भी कैलकुलेट करता है कि अगर वो ऑर्डर इस वैल्यू पे एग्जीक्यूट हो गया तो कितना % बढ़ेगा। ये सारी चीजें उसको कैलकुलेट करके आपको बताता है कि यहाँ से लॉन्ग कर दो या यहाँ से शॉर्ट। तो ये उन सब चीजों का मिक्सअप होके यहाँ पर आ रहा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बाकी इंशाल्लाह उसके वॉल्यूम के बारे में भी आपको बताएंगे, ठीक है। बाकी अभी ये मैं बस अपलोड करने वाला हूँ। जब नेक्स्ट सेशन तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके अनस भाई, अल्लाह हाफिज़।